मजबूत बनाने, बातों बातों में समझाने, किरणों किरणों पाँव धरती, आसमां से नीचे उतरी एक नई सुबह, फिर परा नई सुबह, एक नई सुबह, फिर परा नई सुबह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर और खुश आमदीद आप सबको एक नई सुबह में। कैसे हैं? कैसी गुजरी भाई यौम आज़ादी? आज भी बहुत सारे लोगों के ड्रेस हैं उसी कलर में, बहुत अच्छी। क्या क्या कुछ किया? माइक है आप लोगों के पास जी? तो क्या क्या कुछ किया, क्या क्या कुछ हुआ? जिन लोगों ने खास तौर पे ये ड्रेस पहना हुआ है झंडे के कलर का, वो बताएं जी। मैंने बहुत इंजॉय किया, हम लोगों ने घर पे झंडियाँ लगाई और इसके अलावा और भी बहुत कुछ किया। मसलन सैर करने भी गए थे। गुड। कहाँ गए? कहाँ फोर्ट्रेस गए थे। अच्छा, शाही किला गए थे आप लोग हैं? कैसा लगा शाही किले में घूमना? चिरागा हुआ था शहर में? या बहुत ज्यादा रश था, बहुत मजा आया। बहुत रोड पे भी गए थे। जबरदस्ती, क्या बात है। अपने पीछे भी दीजिएगा। पहले बताएं, आप दोनों बहनें हैं कि दोस्त हैं? दोस्त हैं। तो दोनों ने तय करके पहना था कि आज हमने ये रंग पहनना है? अच्छा, खुद ही हो गया। दिल को दिल से राह होती है। अच्छा, आपने क्या क्या कुछ किया जश्न आज़ादी में? जी बहुत मजा किया, घर में ही। घर में ही? मतलब घर में भी बहुत वाकई मजा किया। जा सकता है चिरागा किया था? नहीं। और आपने उस सुना ना घी के चिराग जलाना है ना? तो बहुत दिए जलाना, बिल्कुल सही। तो बहुत ज़ात हम जब बहुत खुश होते हैं तो हम वो कहते हैं, मन्नत भी मानते हैं बहुत सारे लोग कि मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए तो मैं घी के चिराग चढ़ाऊंगी, जलाऊंगी, है ना? तो बाज़ औक़ात हम अपनी खुशियों का इजहार इसी तरह से सेलिब्रेट करके करते हैं और अल्लाह करे कि ये आज़ादी जो है इसी तरह से बरकरार रहे ताकि हम उसे सेलिब्रेट कर सकें। लेकिन आज हम एक और चीज़ को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, और वो क्या है? खूबसूरती। समझ नहीं आती मुझे क्यों, लेकिन है ऐसे कि हर खातून के लिए बहुत लाजिम व मलजूम है। उसमें ये कैद नहीं है कि उसका रंग कैसा है, उसका कद कैसा है, उसकी शक्ल सूरत कैसी है। वो जैसी भी है उसे बेहतरीन, अपनी जो उसको अल्लाह ताला ने चीज़ें दी हुई है उनको बेहतरीन कैसे करना है, इसके ऊपर आज हमारा फोकस होगा। और उसमें भी खास तौर पर एक चीज़ के ऊपर आज हम टिक रहे हैं। सबसे पहले जब हम किसी को देखते हैं तो हमारी नज़र कहाँ पड़ती है? चेहरे पे। और चेहरे में क्या क्या कुछ देखते हैं हम, और चेहरे में क्या क्या मसाइल होते हैं जो आपको लगता है कि ये मसले होते हैं चेहरे में? पिंपल्स होते हैं, एक्नी होती है, और डार्क सर्कल्स होते हैं, और पोर्स खुले हुए होते हैं जिसकी वजह से ब्लैक हेड्स हो रहे होते हैं, है ना? और टू टोन्स होती हैं, हमें लग रहा होता है यहाँ पे रंग कुछ और है, यहाँ पे रंग कुछ और है, यहाँ पे रंग कुछ और है ना? और इसके अलावा हमें लगता है हमारे होंठों का रंग उतना खूबसूरत नहीं है। सो आज हमने चेहरे पे फोकस किया है, उसी तरह से जैसे कोई देखने वाला हमारे चेहरे पे फोकस करता है। सो जब हम कोई देखने वाला हमें देखता है तो उसे क्या क्या कुछ नजर आता है, और जो नजर आता है उसका क्या हल है, उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, ये आज प्रोग्राम का फोकस रहेगा और इसी के ऊपर आज सारी बातें होंगी। और कहते हैं ना, चेहरा इंसान की शख्सियत का, इंसान के दिल का, उसके जहन का, उसकी सोच का आईनादार होता है। हम गुस्से में हो तो हमें बताने की जरूरत पड़ती है किसी को, भले हम ना बोलें, चुप करके बैठे रहे, कैसे पता चलता है गुस्से में? हमारे चेहरे से। अगर हम उदास हों तो कहते हैं ना लॉन्ग फेस, हम अक्सर मुझे एक दूसरे को इमोजीज भी भेजते हैं, तो उसमें भी चेहरा भी बना होता है खास तौर पे उदासी का भी। तो देखो, एक चेहरा ये जिससे सारे एक्सप्रेशंस जो है वो जा रहे होते हैं। सो उदास हो हम परेशान हो, हम गुस्से में हो, हम खुश हो, हम अफसरदा हो, कोई भी कैफियत हो, इंसान का चेहरा जो है वो बोलता है। और उसकी ज़ुबान अगर हमें समझ आए तो हम समझ सकते हैं दूसरा बंदा जो है वो कैसा है और क्या करता है। सो आज हमने ये सारी बातें जो है ये शो में करनी है, और हमारी एक एक्सपर्ट आएंगी जो हमें इस तरह से चेहरा पढ़ना भी बताएंगी कि कौन से चेहरे वाले लोग जो हैं उनका क्या शख्सियत होती है, उनकी क्या सोच होती है, उनकी क्या ज़िंदगी होती है। सो आज ये जानने के लिए भी आप हमारे साथ रहेंगे, और हम हर्बल तरीके से भी आपको ये तमाम मसले जिनका हम जिक्र कर रहे थे वो गाइड करेंगे, और मेकअप के हवाले से तो हम करेंगे क्योंकि हमारे साथ हमारी आज ब्यूटिशियन और मेकअप एक्सपर्ट हैं हफ्सा।
बताया कि हफ्सा कह रही थी कि इनका नाम हफ्सा नहीं हिफ्सा है, बिल्कुल जी, नाम मेरा हिफ्सा है। लेकिन और- हफ्सा भी बहुत सारे लोग जी कहते जी हैं। बिल्कुल कहते हैं, और बड़ी वो मुझे कंफ्यूजन सी रहती है कि मैं उनको बताना चाहती हूँ कि दिस इज हिफ्सा, हिफ्सा। व्हिच मींस अ लायनेस। ओह, टाइगर। हाँ जी, टाइग्रेस है। ठीक है। सो वो तलफ़ुज़ हिफ्सा बड़ा अच्छा, नाम अनकॉमन का है। असर होता है? बहुत जी। तो आप हैं कोई शेर नुमा? बिल्कुल, मेरे हस्बैंड से पूछ, अच्छा। वो आपको बताएंगे। शेर नहीं तो नॉर्मली यस इट डज अफेक्ट। बिल्कुल, हस्बैंड के लिए शेरनी है या फिर बाकी लोगों के नहीं लिए जी, भी है? बाकियों के साथ तो बड़े तरीके से चलना पड़ता है। ओह, तो सिर्फ हस्बैंड के ऊपर जो है हाँ, वो तो सारी काबू हमारी है, निकलती है। बिल्कुल, जबरदस्त। बिल्कुल। अच्छा, आज हमने क्या अपनी फेस की जो इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें डिस्कस करना है। जी बिल्कुल। फरा, हम आज जैसे आपने कहा मेकअप के हवाले से बात करने लगे, लेकिन इससे बहुत ज़रूरी है कि हम थोड़ी स्किन केयर भी डिस्कस कर लें, क्योंकि मेकअप भी तभी अच्छा लगता है जब आपकी स्किन की बेस ठीक होती है। बिल्कुल। और अगर आप स्किन केयर नहीं कर रहे, और कितनी देर आप मेकअप लगा के रहेंगे, बिल्कुल। आखिर तो वो उतारना ही वो है। उतारना ही है। तो अपना सबसे पहले हम थोड़ा सा स्किन केयर पे बता देते हैं बिल्कुल। बच्चों को, एंड देन आप उस पर पहले क्लियर हो जाएं कि स्किन केयर के बगैर मेकअप जो है वो वर्क नहीं करेगा। क्योंकि देखिए, मेकअप का कॉन्सेप्ट भी अब जैसे आप देखें ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट केकी लुक। हम किसी बच्ची को भी नहीं पसंद होगा कि मुझे ऐसी बेस लगाई जाए कि ऐसा लगता है जैसे केक के ऊपर क्रीम की लेयर लगी हुई है। सो वो अगर आप चाहते हैं कि वो क्रीम ना लगे, तो उसके लिए आपको अपना बेस ठीक करना पड़ेगा स्किन का। सो वो बड़ा ज़रूरी चीज़ है। और कैसे हासिल की जाती है, बहुत ही वो भी एक छोटी सी टिप्स हम आपको देते हैं, साथ साथ आपको बताते हैं कि कैसे आप लोगों ने अपनी अच्छी सी स्किन को मैनेज करना है, और फिर उसके ऊपर आप मेकअप कैसे करेंगे। ठीक है। सो अभी मैं सुन रही थी, मुझे आवाज़ आ रही थी एक्नी एंड पिंपल्स एंड Open pores and पोर्स एंड blackheads। डिस्कलरेशन। तो ये सब कुछ आपका अपना खुद किया हुआ है। ये आप देखिए, इसको आपने खुद ही ठीक करना है। आप ही की वजह से ये आपके ख्याल ना रखने की वजह से ये बने हैं, और आपके ख्याल रखने से ये ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या ख्याल रखें? अच्छा जी, हम अपने सबसे तौर पे तो बहुत जी, कोशिश जी करते बहुत हैं। कोशिश करते हैं। देखिए, बच्चियां नॉर्मल इतनी सारी मेरे सामने ये कॉलेज स्कूल को बच्चियां बैठी हुई हैं। आप लोगों में से कितने लोग सन ब्लॉक लगाते हैं? जरा हाथ खड़ा करें। सन ब्लॉक। सन ब्लॉक कितनी बच्चियां लगाती हैं? कोई जरा भी नहीं हाथ खड़ा लगाता। करके दें, ये देखें। अब अच्छा, यही और रंग रेशो है। गोरा करने की क्रीम कितने लोग लगाते हैं? चले सब हाथ खड़ा कर दें, शाबाश। वो भी नहीं लगाते? अच्छा। वेरी गुड। आप क्या लगाते हैं मक्खन के अलावा? अच्छा भाई, गर्ल्स नहीं, बात लेकिन हाँ। एक बात है, ये सब लोग जो है वो सिंपल फेस बैठे हुए हैं, और इस एज ग्रुप में जिससे मुझे लग रहा है कि अभी इन्होंने बहुत सारा कुछ चीजें यूज करनी शुरू भी नहीं की हैं। देखिए, लेकिन हम हाँ उन लोगों जी। को अगर एड्रेस करें जो घर में बैठे हुए हैं, दोनों जो को ये ले सब लेते कुछ हैं। लगाते हैं। चलें जी, दोनों को ले लेते हैं। अब आप देखिए रेशो, आप माशाल्लाह हॉल भरा हुआ है हमारा यहाँ पर, एक ही बच्ची ने हाथ खड़ा किया। हाँ। सो ये इस वक्त कम से कम यहाँ पर 30-40 बच्चियों को हाथ खड़ा करना चाहिए था कि हम सन ब्लॉक लगाते हैं। जो पहली आपकी स्किन केयर है वो सन ब्लॉक है। बिकॉज देखिए, सन इज एजिंग आपको दे रहा है UVA से और UVB से। एक आपको लाइंस फॉर्मेशन करके दे रही है, UVA से आपकी चेहरे पे लाइंस आती हैं और B से आपकी पिगमेंटेशन होती है। ठीक है, ये सन ब्लॉक बहुत जरूरी है। हाँ जी, बहुत जरूरी हर एक के बैग में सन ब्लॉक होना बहुत मस्ट जरूरी है। और आप जो घर में भी हैं, ये उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। आप किचन में नहीं जा सकते बगैर सन ब्लॉक लगाए, बिकॉज एनी काइंड ऑफ हीट। और फरा, मैं आपको बहुत ही खौफनाक बात बताऊं, ये जो लाइट्स हैं ऊपर, हाँ। ये भी बहुत ही डैमेजिंग है स्किन के कलर हमारे फर्क होते हैं, फर्क जहाँ होते तक एक्सपोज होता है वहाँ तक ये तो सबका ही होता है, बिल्कुल, रंग और होता है और बिल्कुल। बाकी रंग तो और। सन भी अच्छा, आपको साहब, कर यहाँ रहा पे ब्रेक के लिए जी, रुक जाते हैं, बिल्कुल। और ब्रेक के बाद जब हम कंटिन्यू करें तो हम आपको मेकअप जो है, जैसे ये स्किन टोन या ऑलमोस्ट इसी तरह के हमारे रंग होते हैं ना, हमने आज कोई इस तरह की मॉडल नहीं पिक करी जिसका कि सारा कुछ परफेक्ट है। हमारी मॉडल जो है उसकी वही प्रॉब्लम्स है जो कि हमारे फेस पे क्लोज करके दिखा दे, ताकि हम चेहरे जिसकी बात करें वो चेहरा जरा ज्यादा स्क्रीन पे देखा जा सके। सो इस तरह की स्किन टोन जिसमें ज़रा डार्क सर्कल्स भी वाजे हैं, टू टोन्स भी हैं, हमने कैसा मेकअप करना है कि हम बहुत अच्छे से दिखें और लगें। सो एक ब्रेक के लिए रुकने के बाद हम इसे शुरू करेंगे। आज हमें खूबसूरत गाने चेहरे के हवाले से सुनाते रहेंगे, और ये भी पाकिस्तान है। ये जो हमारा खूबसूरत म्यूजिक है जिसे हम भूलते जा रहे हैं और दूसरे बहुत सारी म्यूजिक सुनने में, सो ये भी हमें याद रहना चाहिए, और पाकिस्तान की इन खूबसूरत चीज़ों को भी हमें वैल्यू करना चाहिए। थैंक यू। और इससे पहले कि हम अपना मेकअप शुरू करें, हफ्सा इजाज़त दीजिएगा, मैंने आपको बताया था कुछ हर्बल रेमेडीज़ भी हमने आपके साथ शेयर करने। हमारे 2 हर्बलिस्ट हमारे साथ होंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे साथ होंगे डॉक्टर फैसल। डॉक्टर साहब कुछ फरमाइएगा, आज किन किन मसाइल के आप हल बताने जा रहे हैं? आज जो सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत कॉमन से मसाइल हैं लेकिन बड़े इम्पोर्टेंट हैं, जो दानों के दाग छूट जाते हैं। अच्छा, वो जैसे एक्नी निकली और फिर ठीक हो उसके गई, बाद लेकिन उसका मार्क रह गया। ठीक है, लेकिन एक्नी भी और उसका दाग भी, उसका दाग निशान भी। ठीक है, स्पेशली हम फोकस करेंगे दागों के ऊपर, ठीक है, क्योंकि वो बहुत मुश्किल से जाते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ है मेलेज्मा,
जो हाइपर पिगमेंटेशन होती जो है, skin छाइयाँ की, कहते हैं। छाइयाँ, ठीक। छाइयाँ, दाग धब्बे हर तरह के, लेकिन स्पेशली वो जो पैचेस पड़ जाते ठीक, हैं। इसके अलावा स्किन की एक और कंडीशन होती है रोजेशिया। वो क्या होती है? वो स्किन की एक इन्फ्लेमेशन होती है जो आप देखें, टीन एज में रेड हुई हुई होती है स्किन। हमें ऐसा लगता है कि शायद दानों की वजह से रेड हुई हुई है, लेकिन वो स्किन रोजेशिया होती है। ठीक है। उसकी हम बताएंगे, वार्ड्स की बताएंगे, जो स्किन सनबर्न होती है उसके बताएंगे। ठीक है। तो इंशाल्लाह काफ़ी 5-6 चीज़ें हैं जिसकी बाकायदा हम ट्रीटमेंट्स बताएंगे। जिसके हम ट्रीटमेंट्स बताएंगे, और वो ट्रीटमेंट्स जो बड़े इफेक्टिव हैं, आप लोग यूज़ करेंगे तो आप हमें फीडबैक भी देंगे कि आपको उसका कैसा रिजल्ट लगा। अच्छा, इन तमाम बातों के साथ साथ कुछ बातें कि किसी को देखकर हम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं वो चेहरा जो कि खुली किताब होता है, आखिर हम उसे कैसे पढ़ें, और उसको पढ़ने में कौन सी वो टिप्स हैं जो कि अगर हमें याद है तो हो सकता है हमें बहुत सारी चीज़ें किसी बंदे के बारे में बिन बोले, बगैर देखे, मतलब बगैर बताए उसके पता चल जाए, बगैर परखे हम उसको देख कर कुछ चीज़ों का अंदाज़ा जो है वो लगा सकें। सो इसके लिए मेरी जो एक्सपर्ट हैं उन्हें हम कह सकते हैं कि वो फेस रीडर भी हैं बहुत अच्छी। मेरे साथ हैं रुखसाना। रुखसाना, सबसे पहले तो आप हफ्सा का चेहरा देख के बताओ, हिफ्सा का, कि ये कैसी होंगी? अच्छा, मैं थोड़ी सी करेक्शन करती जाऊँ। मैंने जो बताना है आपको वो ये होगा कि आपके चेहरे के तासुरात आपकी पर्सनालिटी के ऊपर या आपकी शख्सियत के ऊपर कितने असरअंदाज होते हैं। इस वक्त हिफ्सा जो खड़ी हुई है वो काफ़ी एंशियस हो रही है कि मैं उन्हें क्या बताने वाली हूँ। हाँ जी, बहुत परेशानी है इनसे। तो देखें, ये इनके चेहरे से अंदाजा हो रहा था कि वो कितनी एंशियस हो रही है। तो एंशियस का फेस जरा डिफरेंट होता है, क्यूरियस का फेस डिफरेंट होगा, जिसको हम कहते हैं ना ये तो शक्ल से लिवन्ना लग रहा है या बेवकूफ़ लग रहा है, तो उसका चेहरा जरा बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। चेहरा, आंखें किधर जाएंगी तो उसका क्या मतलब होगा, और बात करते हुए आपके चेहरे की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो सकती है। आप एंटर होते जाएंगे तो आपके लोग देखते साथ आपके बारे में कैसे बता देंगे कि ये जो है बड़ा कॉन्फिडेंट है, या ये बड़ा बच्चा जो है ये बड़ा अच्छा बोलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके चेहरे से आया होती हैं, और आगे आप इसको चेहरे पे अडॉप्ट भी कर सकते हैं, सीख भी सकते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सीख सकते हैं, क्योंकि खूबसूरत चेहरा तो मेकअप से भी बनाया जा सकता है। खूबसूरत चेहरा तो अल्लाह ताला की देन भी होता है, मगर अगर उस खूबसूरत चेहरे के तासुरात अच्छे ना हो तो यकीनन उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। बिल्कुल सही। सो खूबसूरत शख्सियत आपने ओवरऑल जो है कैसे क्रिएट करनी है अपने तासुरात के साथ साथ, इसके बारे में भी बात होगी। अफसर, शुरू करें? जी बिल्कुल। क्या सबसे पहले इनके फेस पे जैसे कि फरा आपने बहुत अच्छा से पहले बता दिया कि हमारे जो स्किन्स हैं वो नेचुरली इसी टोन में होती हैं मोस्टली। ज़्यादातर बच्चियाँ, ख़वातीन, लेडीज़ का यही स्किन टोन होता है। थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। आप पूछना चाह रहे थे कि किस तरह डिसाइड करते हैं कि बेस क्या होगा और किस तरह डिसाइड करते हैं कि कलर क्या होगा। तो इसमें हमें ना दो चीज़ें सीखनी पड़ेंगी जो हम मिस कर जाते हैं। एक हमारी कलर टोन होती है जी, और एक होता है हमारा रिक्वायर्ड कलर ऑफ द बेस। ठीक। सो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये समझें कि हमारी कलर टोन क्या है, पिगमेंट क्या है हमारी स्किन का, क्योंकि कई बार हम कहते हैं ना नंबर बता दें कौन सा बेस का लगाएं, सो वो उससे हमें थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा। अब आप देखिए इनकी पूरी स्किन में एक येलो झलक है, ठीक है, सो ये येलो पिगमेंटेड है। ठीक। सो मोस्टली या हम येलो पिगमेंट होते हैं या हमारे अंदर पिंक पिगमेंट होता है। तो इस पे अप्लाई क्या होगा? तो ये येलो पिगमेंट है। अच्छा जी, येलो पिगमेंट को जब भी हमने कंसील करना है तो हम ब्राउन के डार्कर शेड्स लेते हैं कंसीलिंग के लिए, राइट? ठीक। और बेस हम उससे 2 शेड पे लाइट करते हैं। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा इसके साथ दूं, सो जो दाग धब्बे हैं उन्हें छुपाने के लिए हमें 2 शेड्स डार्कर, ठीक है, और येलो के लिए हम हल्का ब्राउनिश टोन लेते हैं ताकि हम उसको कंसील कर सकें। सही। सो अब इनके जैसे डार्क सर्कल्स, तो जैसे आप देखिए फरा बहुत ही कॉमन है हमारे साइड ऑफ द वर्ल्ड में। क्यों कॉमन है? हाँ जी, इसकी भी मैं आपको वजह बता देती हूँ। हमारे यहाँ जी एक तो एलर्जीज का बहुत एलिमेंट है, ठीक, कुछ जेनेटिक भी हैं ये, सही, और कुछ हमारा जो चला आ रहा है सिलसिला जो हम जेनेटिकली जो हम लेते हैं, तो ये डार्क सर्कल्स एक बड़ी कॉमन चीज है। तो माशाल्लाह नहीं है ना, बहुत कम हमारे यहाँ। अपनी नींद का भी एलिमेंट है फरा, लेकिन मुझे लगता है इसका बहुत ज्यादा ताल्लुक जो है ना वो हमारी जनरल हेल्थ से और उसके साथ साथ मेंटल हेल्थ से। मैंने अमूमन उन लोगों को जो नाखुश होते हैं, परेशान होते हैं, अफसरदा होते हैं, उन्हीं को नींद नहीं आती, उन्हीं को ही हल्के होते हैं, वही जरा इस तरह के उनके है ना मामला बहुत ज्यादा है फरा, बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा हल्के होते हैं तो उनके चेहरे पे एक हल्की सी परेशानी भी होती है। बिल्कुल सही। तो ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जनरल हेल्थ और स्ट्रेस लेवल जो उनसे वो उसके लिए बहुत। डॉक्टर साहब इसको बहुत ज्यादा हाई है आजकल। सोते नहीं हैं, हम सोते नहीं हैं आजकल। आपको पता है हम सारा रात चैट करते रहते हैं अपने
जो है उससे स्मार्टफोन उससे भी हल्के पड़ते हैं। तो वो जिसमें हम खुश ना रहते सोने हैं, की हम वजह जो मुस्कुराते है, रहते हैं, भले हम ना सोए, उससे हल्के नहीं पड़ते। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपकी जो नींद होती है उसका भी बड़ा इम्पैक्ट होता है आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर। बिल्कुल। ठीक है, अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो अर्ली मॉर्निंग जब नेक्स्ट मॉर्निंग आप उठेंगे, नेक्स्ट डे जो होगा वो आपका कंसंट्रेशन लेवल वैसा नहीं होगा जैसा कि नॉर्मली होना चाहिए। जो मैं भी कह रही हूँ ना कि वो उस जागने से नहीं, मतलब बहुत सारी रिसर्चेस साबित करती है जब हम खुश होते हैं, किसी बहुत अपने से बात करते हैं जिसे हम समझते हैं और ये हम इंजॉय कर रहे होते हैं, तो हमारे अंदर सेरोटोनिन, हमारे अंदर इस तरह के हार्मोन्स बहुत Hormones अच्छे develop हो रहे होते हैं जो कि हमारे लिए अच्छे होते हैं। उन हार्मोन्स की डेवलपमेंट जो है वो हमारी बॉडी के लिए, हमारी ब्यूटी के लिए अच्छी होती है। सो अगर उस वक्त हम ज़्यादा जाग भी रहे हैं, खुश हैं, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जितने हम उदास हैं, परेशान हैं और जाग रहे हैं, एग्जाम्स की टेंशन है, सुबह पेपर है, आते जाता खाक नहीं है, और फिर जब हम जाग रहे हैं हफ्सा, हाँ तो जी फिर बिल्कुल हल्के जरूर पड़ेंगे। नहीं हल्के जरूर पड़ेंगे। देखिए हल्के तो इतने कॉमन हो गए फरा, इवन ब्राइड्स आती हैं, यंग होती हैं, उनको भी ये इशू है। हमारी साइड ऑफ द वर्ल्ड पे मुझे लग रहा है कि ये ये बेस हमने अप्लाई किया आपके सामने। आप ये देखिए, हम अच्छा, आजकल बहुत सारी टाइप्स की बेसिस आ गई हैं, जैसे बीबी क्रीम्स भी बिल्कुल हैं, जी। फिर उसके साथ वो मिनरल बेसिस भी हैं जो सिर्फ एक पाउडर की तरह अप्लाई कर लें। इसमें मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूं कि बेस किसको कौन सी लगानी चाहिए। अगर आपकी इनकी ड्राई स्किन है जी, ठीक है, तो मैं इनको थोड़ी सी क्रीमी बेस यूज कर रही हूँ ताकि इनकी थोड़ी सी ग्लो की फील आएगी। ठीक है। यही स्किन अभी अगर हमको मॉडल देखें जिनकी ऑयली होगी तो विल गो फॉर अ वाटर बेस्ड, ठीक है, बेस, ठीक है, ताकि उनकी ऑयल कंट्रोल रहे ड्यूरिंग द डे। और ये चूंकि हम एक डे लुक कर रहे हैं, ऊपर देखिएगा। अच्छा हम साहब, एक चीज ऐसी कौन सी प्रोडक्ट है, अभी आपने सन ब्लॉक करने से कहा जी बिल्कुल, हर एक को हर वक्त हर रोज Must. यूज करनी है, ऐसी कौन सी प्रोडक्ट्स हैं इसके अलावा जो हर रोज हर वक्त यूज होनी चाहिए? थोड़ा सा सन ब्लॉक पे एक लाइन बोलना चाहती हूँ फरा। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि जी सन ब्लॉक कैसे लगाएं, मुझे तो बहुत ज़्यादा ऑयली कर देता है। कोई ख़वातीन कहती हैं बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता है। सो प्लीज़ आप ये नोट कीजिए कि हर किस्म के सन ब्लॉक्स अवेलेबल हैं, आपने अपनी स्किन टाइप का सन ब्लॉक ढूंढना है और सन ब्लॉक लगा कितने के पैसे खर्च के हमें पता चलेगा कि हमारी स्किन टाइप नहीं जी, आप अपने सैलून से कीजिए ना राब्ता। ठीक। हाँ जी, और ब्यूटिशियन विल टेल यू कि कौन सा लीजिए। और मेरा ख्याल है कि अब वो जो है स्टोर्स जहाँ से ओवर द काउंटर ही चीजें जी बिल्कुल मिल जाती हैं, वहाँ पे शायद टेस्टर्स भी उन्हें रखने चाहिए, बिल्कुल, ताकि आप जाके चेक कर सकें कि आपको कौन सी चीज बहुत ही आसान है फरा। अच्छा, हम सब ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और फिर आपसे मुलाकात। स्कॉलरशिप जो हम जीतेंगे, स्कॉलरशिप जो हम जीतेंगे, जो चाहे वो बनेंगे, अपनी राह खुद चुनेंगे, कोलगेट से जो प्यार करेंगे। कोलगेट दे रहा है 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप। आज ही अपना पैक ले आएं। सवाल के लिए कोलगेट लिखकर 9460 पर SMS करें। जवाब पैक के पीछे देखें और स्कॉलरशिप जीतने का मौका पाएं। कोलगेट रखे कैविटी से महफूज और फ्यूचर भी महफूज। Come here and visit my world. It has trees, shining stars. Our love is the only way. Don't get lost 'cause I'm waiting. Summer feelings are waiting for you. You and me, it's more than 100 miles. Dance with me one more time. ख्वाब देखना आसान होता है, पर उनको हकीकत बनाना हर किसी के बस की बात नहीं। पानी के नीचे की दुनिया को समझना, जिंदा महसूस करना, आप इसे पागलपन कहेंगे, लेकिन मेरा ख्वाब था पाकिस्तान की पहली फीमेल स्कूबा डाइविंग इंस्ट्रक्टर बनना, क्योंकि ख्वाब किसी अमीर या गरीब की जागीर नहीं। जहां ख्वाब वहां HPL। सनसिल्क अब न्यू बाहर से इनक्रेडिबल अंदर से। इसका न्यू फॉर्मूला असर दिखाए पहली ही वॉश से। अब पाइए थिकर लुकिंग, स्ट्रेटर, शाइनियर है, क्योंकि जब बाल हो साथ तो बन जाए हर बात। सनसिल्क न्यू बाहर से इनक्रेडिबल अंदर से। मेरा ख्वाब पाकिस्तान की पहली फीमेल स्कूबा डाइविंग इंस्ट्रक्टर बनना, क्योंकि ख्वाब किसी अमीर या गरीब की जागीर नहीं। जहां ख्वाब वहां HPL। Come here and visit my world. It has trees, shining stars. Our love is the only way. Don't get lost.
मेरा ख्वाब पाकिस्तान की पहली फीमेल स्कूबा डाइविंग इंस्ट्रक्टर बनना, क्योंकि ख्वाब किसी अमीर या गरीब की जागीर नहीं। जहां ख्वाब वहां HPL। कितने वादे करते हैं हम अपने बालों से, स्ट्रेटनिंग, फिर वो डैमेज ना करने का वादा। उप्स, लव कर्ल्स, फिर से डैमेज नहीं, याद है ना वो वादा। हाइलाइट्स फिर से, पर वो आखिरी बार का वादा। अब आखिरी बार नहीं, बार बार। डव 1 क्वार्टर मॉइस्चराइजिंग मिल्क और केराटिन एक्टिव्स के साथ बालों को अंदर से नरिश करे और दे अनबीटेबल डैमेज रिपेयर। डव इंटेंस रिपेयर, अनबीटेबल डैमेज रिपेयर का वादा। पिस्ताशियो ने चॉकलेट बिस्किट्स यहीं छुपाए होंगे। पिस्ताशियो, आज तुम नहीं बच पाओगे। प्रिंस! प्रिंस चॉकलेट बिस्किट्स आयरन रिच एनर्जी के साथ अब एडवेंचर हर रोज। ख्वाब देखना आसान होता है, पर उनको हकीकत बनाना हर किसी के बस की बात नहीं। पानी के नीचे की दुनिया को समझना, जिंदा महसूस करना, आप इसे पागलपन कहेंगे, लेकिन मेरा ख्वाब था पाकिस्तान की पहली फीमेल स्कूबा डाइविंग इंस्ट्रक्टर बनना, क्योंकि ख्वाब किसी अमीर या गरीब की जागीर नहीं। जहां ख्वाब वहां HPL। ख्वाब देखना आसान होता है, पर उनको हकीकत बनाना हर किसी की बस की बात नहीं। पानी के नीचे की दुनिया को समझना, जिंदा महसूस करना, हर एक सांस की कीमत को जानना, आप इसे पागलपन कहेंगे, लेकिन मेरा ख्वाब था पाकिस्तान की पहली फीमेल स्कूबा डाइविंग इंस्ट्रक्टर बनना, क्योंकि ख्वाब किसी अमीर या गरीब की जागीर नहीं। जहां ख्वाब वहां HPL। पिस्ताशियो ने चॉकलेट बिस्किट्स यहीं छुपाए होंगे। पिस्ताशियो, आज तुम नहीं बच पाओगे। प्रिंस! प्रिंस चॉकलेट बिस्किट्स आयरन रिच एनर्जी के साथ अब एडवेंचर हर रोज। खुशामदीद। आज हम बात कर रहे हैं चेहरे की, जो कि हमारी शख्सियत का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, क्योंकि हम कहते हैं कि आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं।
क्योंकि ज्यादा फोकस है वो चेहरे के ऊपर होता है। यहाँ पे हमने मेकअप में क्या क्या कुछ हफ्सा जी करना है और क्या हो गया फरा, इनका मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ, चूंकि हम डे लुक के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं और हमने देखना होता है कि चेहरा इवन लगे। ठीक है, तो हमने इनको ब्लश ऑन की शेप क्या दी है? हाँ जी, अब इनका थोड़ा सा फेस शेप एक्सप्लेन करती हूँ आपको। स्क्वायरिश है इनका जी, जॉ लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसको सॉफ्ट करना है। और हमने जब भी आप देखें स्क्वायर फेस होता है तो ऑलरेडी हमारा जो फेस की बोन है वो ऑलरेडी अपवर्ड होती है, तो हमने उसको डाउन प्ले करना होता है, थोड़ा सा राउंड या ओवल फॉर्मेशन देनी होती है। तो ब्रश ऑन की आप देखिए सेंटर ऑफ द ईयर से उठाएंगे, ठीक है, क्योंकि जितना आप टॉप ऑफ द ईयर की तरफ जाएंगे फेस और स्ट्रॉन्ग लगने लग जाएगा। आप देखें ये जो कान की लो है ये लाल हुई है, इसका मतलब है कि यहाँ से उन्होंने उठाया जो है उसे लिया क्योंकि है। हम फेस को सॉफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन वी हैव टू मेक हर जॉ लाइन सॉफ्टर, सो हमने उसको यहाँ से कंट्रोलिंग करके, ठीक है। डे में देखिए बहुत ज्यादा हम नहीं कर सकते, ठीक है। अब आप मेकअप करती रहिए, तो मेकअप में आप साथ साथ करती रहती हूँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, जरूर। और मैं आपको एक और शख्सियत से जिनसे मिलवाने जा रही हूँ यहाँ पे, उनका एक अपना मैरिज ब्यूरो है। वो बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलती हैं जो कि रिश्ता शादी के ख्वाहिशमंद होते हैं, लड़कियां हों लड़के हों, आपस में उनकी शादियां हो रही होती हैं। वो भी आज प्रोग्राम में शामिल होंगी और हमें बताएंगी कि चेहरे पे क्या क्या ऐसी चीजें होती हैं जो देखते हैं और वो कौन सी बातें हैं जिनको देख के लोग पसंद कर लेते हैं और शादियां हो जाती हैं, और कौन सी वजूहत होती है जिसकी वजह से वो कहते हैं नहीं इस लड़की की शादी नहीं हो सकती और वो देर हो जाती है उसमें। तो इस तरह की बातें जो है हमसे डिस्कस करने के लिए मेरे साथ है मैरिज ब्यूरो से शहला। थैंक यू, तशरीफ रखिएगा। अच्छा शहला, वाकई चेहरे का कितना असर और रोल होता है शादी करने में? जी बिल्कुल, बल्कि आप किसी भी फील्ड में जाएं तो सबसे पहले जो आपकी जो आउटवर्ड अपीयरेंस है या आपका फेस है या आप कैसे खुद को कैरी करते हैं, ये चीज़ें बहुत काउंट करती हैं। तो शादी जैसे कि आप जानते हैं पूरा आप कह लें लाइफ जो है उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्टर होता है कि आपका फेस चीज़ों को देखते हैं। चेहरे कैसे, हर चेहरा खूबसूरत होता है, हर चेहरा अल्लाह का बनाया हुआ है, बिल्कुल, और हर एक को अपना आप जो है वो अच्छा भी लगता है अमूमन, अनटिल हमारा कोई कॉम्प्लेक्स ना और हमें अपने आप को देख के हमेशा लगे यार हमें तो कुछ अच्छा नहीं। कितने लोग ऐसे वैसे जिन्हें देख के लगता है यार हमें तो कुछ भी अच्छा नहीं है? कोई नहीं है ना? गुड। यहाँ पे वो चीखें मारना बनता है जो आप गाने के दरमियान मार रही होती है। अरे मैंने तो मजाक किया था वाकई। अच्छा जी, सो क्या चीजें हैं जो कि किसी चेहरे में होनी चाहिए जिसको देख के लोग देखते ही पसंद कर लेते हैं, हाँ बस हमें कबूल है? जी सबसे पहले तो ये है कि आपने खुद को कैसे कैरी किया हुआ है। देखिए हर चेहरे में अट्रैक्शन होती है, आपका रंग ब्रिटिश है या बहुत फेयर कलर के हैं, तो आप खुद को किस तरह से मेंटेन करते हैं, ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मेकअप कितना इंपॉर्टेंट होता है? मेकअप आजकल तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप यानी अच्छी लुक्स फ्रेश लुक में आएंगे तो ऑब्वियसली सबसे पहले आप फौरन से अट्रैक्ट करते हैं, ग्रैब करते हैं टेंशन को। बिल्कुल ठीक, तो फौरन से आप कैच करते हैं टेंशन। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगी और मैं चाहूंगी कि वो तस्वीरें देखकर आप हमें कमेंट करें कि आपके ख्याल में ये कौन सी वाली चीज़ें जो है, इनमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पिक हो सकती हैं और कौन सी चीज़ें हैं जिनको कि करेक्ट करने की ज़रूरत है। और उससे पहले आप आई शेड्स अप्लाई कर रही हैं? जी इनकी जी डीप सेट आइज़ है, हाँ। सो अपनी अपनी आंखों की शेप ज़रूर देखिए, बिकॉज 8 से 10 किस्म की शेप्स हमें नज़र आती हैं। कुछ आपको राउंड नज़र आएंगी, कुछ होगा कि अंदर की तरफ हैं, यू कैन सी वो डाउनवर्ड्स हैं, कुछ अपवर्ड्स हैं। ओरिएंटल आइज़ बहुत कॉमन है हमारी रेस में, सो बहुत स्लिट। वो कौन सी होती है जिसमें मुझे लेट कम नज़र आती है, लेड एरिया कम नजर आता है। जैसे ये पीछे हमारी जो खड़ी है, हाँ जी, इनकी राउंड आइज है, ठीक है, बट ओरिएंटल नहीं कह सकती। हाँ जी, क्योंकि लेड इनकी विजिबल है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगी, वो जो 5th नंबर पे बच्ची बैठी है उनकी हम लिड नहीं देख पाएंगे। अच्छा, ये 5th नंबर कौन सा है? या जी फर्स्ट रो से नंबर 5 पे जो है इनकी देखें, जैसे लिड एरिया नहीं विजिबल, ठीक है, इनकी आंखों में है। तो उनको हमने अपनी आइज को पहले समझना है कि ये किस कैटेगरी में फॉल कर रही हैं, ठीक है, और फिर अकॉर्डिंगली वी हैव टू पिक द मेकअप सो दैट हमारी आईज एनहांस हो। इधर आ जाओ, हम देख सकें कि आपको लग रहा है कि इनकी जो लिड एरिया है वो बहुत लेस विजिबल है, वो लेस विजिबल है, तो इनको मेकअप जो है वो कैसा करना चाहिए? अच्छा, इनकी जो लिड एरिया लेस विजिबल है तो हमने इनकी सॉकेट लाइन क्रिएट करनी है, ठीक है। सो जब हम इनकी सॉकेट लाइन क्रिएट करेंगे तो आंख बहुत प्रोमिनेंट हो जाएगी, ठीक है। दिस इज हाउ शी विल वर्क ऑन। अभी तो बहुत छोटी सी हैं, थोड़ी सी बड़ी होंगी तो उनको बुला के सिखा देंगे। बिल्कुल सही, थैंक यू। लेकिन वो सीख रही है साथ साथ। जी बिल्कुल। अच्छा, अब आपने ये जी हमारी डीप सेट आइज है, हाँ। और इनको हमने इस तरह मैनेज करना है कि ये हमें लगे जैसे बाहर की तरफ दे हैव अ लिटिल मोर विजिबिलिटी टुवर्ड्स आउटर साइड, तो हम इनकी आंख को बाहर की तरफ लेके आ रहे हैं। इनकी हम इन डेप्थ सॉकेट लाइन को, ये जो जैसे आप आंख खुलेगा जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत लगता है कि अंदर की तरफ गई हुई, ठीक है। तो आपने एक लाइटर शेड अप्लाई किया और कैमरा आपको साथ साथ फॉलो करता रहेगा ताकि जो स्ट्रोक से लगा रही है, जो शेड्स अप्लाई कर रहे हैं, आप उनको देख सकें और फिर साथ साथ हम डिस्कस भी करते रहेंगे। अच्छा जी, कुछ बताइए जो आप हमें बता रही थी मैनरिज्म्स के बारे में।
कि वो कैसे हम अपने आप को कैरी करें कि हम ज़्यादा खूबसूरत लगें और दिखें? देखिए, जब आप कहीं भी दाखिल होते हैं तो लोग आपके बारे में एक परसेप्शन क्रिएट कर लेते हैं कि ये बंदा जो है ये बड़ा कॉन्फिडेंट है, या ये बंदा जो है ये बड़ा अच्छा लग रहा है, और आप अट्रैक्शन अपने अंदर लेकर आते हैं और लोग उससे अट्रैक्ट होते भी हैं। और उसका सबसे मेन पर्पज़ ये होता है कि जब आप इंटर होते हैं तो ज़रा आपकी ड्रेसिंग और सारी चीज़ें काउंट करती हैं, मगर आपका चेहरा बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो क्या करें? अगर आप अपने चेहरे को लेकर आ रहे हैं तो हमेशा एक बात याद रखें कि कहीं से भी आते हुए, डिपेंडिंग ऑन कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप अपने चेहरे पे एक स्माइल जरूर रखें। शादी पे जा रहे हैं और हम बहुत सख्त नर्वस हैं, इतने सारे लोग सामने होंगे और हम घबरा जाते हैं लोगों को और देख शादी के। पे जाने में एक और बड़ी बात है ना कि आपकी सोच का आपके चेहरे पे बड़ा असर होता है। हम शादी पे बहुत अच्छा मेकअप करके जाते हैं और आगे जाके हम फौरन से सड़ना शुरू कर देते हैं कि देखो वो मुझसे ज़्यादा प्यारी लग रही है, वो मुझसे ज़्यादा प्यारी लग रही है, वो मुझसे ज़्यादा प्यारी लग रही है। एंड ऑटोमेटिकली क्या होता है कि वो सोच आपके चेहरे पे नुमायां होना शुरू हो जाती है और वो जो अट्रैक्शन आपके अंदर होती है वो भी आप लूज कर जाते हैं। हाँ, तो सही लिखा होता है ट्रक के पीछे जलने वाले का मुंह काला। तो आपको आप अपने आप में जब आप तैयार होकर जा रहे हैं और अल्लाह ताला ने आपको इतना खूबसूरत बनाया है तो अपने ऊपर यकीन रखिए कि आप बिल्कुल तो आप बहुत खूबसूरत लग रहे होंगे और आप जिस तरह से भी तैयार होकर आए हैं आप बहुत अच्छा। तो नंबर एक ये कि किसी को देखकर आपने कॉम्प्लेक्स नहीं फील करना, अपने बारे में मशकूक नहीं होना, अपने कॉन्फिडेंस रखना है कि आप बेहतरीन हैं और आपने अपने आप को बहुत स्माइल के साथ कैरी करना है। बिल्कुल। चलो एक टिप तो ये होगी, दूसरी क्या होगी? दूसरी ये है कि आपने एक तो स्माइल पे मैंने पहले ये कहना कि पता चले आप किसी फ्यूनरल पे जा रहे हैं किसी पे, तो फिर स्माइल ना लेके जाएं। ठीक है, तो वो देखिए कुछ यूनिवर्सल एक्सप्रेशंस होते हैं। ठीक है, वो यूनिवर्सल एक्सप्रेशन क्या होता है? मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, पता है, मुझे बाज़ जगहों पे जहाँ नहीं मुस्कुराना होता वहाँ पे भी मैं अक्सर मुस्कुरा रही होती हूँ और फिर आपका एक बड़ा गलत मीनिंग जाएगा लोगों की तरफ कि इसको तो जरा भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। और ये तो इसको तो बड़ी खुशी हुई है मेरे दुख पर या मेरे प्रॉब्लम पर। तो आपके जो यूनिवर्सल एक्सप्रेशन होते हैं जिनमें अगर आप देखें तो सैडनेस का एक अपना एक्सप्रेशन होता है, तो आपने उसी एक्सप्रेशन को कैरी करना है। यानी जो नीड है, जो डिमांड है एटमॉस्फेयर की, आपने उसको कैरी करना है। आपका कॉन्फिडेंस जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, जब आप यूनिवर्सिटी में हैं, स्कूल में, सारे लोग ये कहेंगे कि हम एक्टर तो नहीं है, हमें तो नहीं पता होता कि हमें उस वक्त कैसा एक्सप्रेशन कैरी करना है। फर्ज किया खुदा ना खास्ता किसी जगह पे आपने अफसोस के लिए जाना है लेकिन आप खुद खुश हैं, तो अब आप अफसोस आपने इजहार जरूर करना है मगर आप तो खुश हैं, आपके घर में तो कुछ नहीं हुआ, अल्लाह रहम करे। तो आपने दूसरे से सिर्फ ताज़ियत का इजहार करना है, तो अब आप कहाँ से वो एक्सप्रेशन लेकर आए? देखिए, ताज़ियत का आपने इजहार करना है, आपने उनके साथ जाके आपने हमदर्दी करनी है। तो खुशी का मतलब ये नहीं है कि आप उछलते कूदते हुए मुस्कुराते हुए आए। आप अगर किसी से वाकई ही हमदर्दी रखते हैं, अगर तो आप नहीं रखते तो फिर काइंडली प्लीज आप अपने ऊपर फेकिंग ना करें। अगर आप देखें किसी से वाकई ये मैं कहलवाना चाह रही थी कि फेक जो भी हम करते हैं वो पकड़ा जाता है, फील इट, बिल्कुल वो पकड़ा जाता है। ठीक है, जैसे अगर आप किसी से बात कर रहे हो, आपसे झूठ बोल रहे हैं, तो वो कैसे पकड़ा जाता है? क्योंकि आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस और आपकी बात करने का जो अंदाज होता है, दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन होती है। ठीक है, एक्सप्रेशंस कुछ और कह रहे होंगे और आप बात कुछ और कर रहे होंगे। अब जैसे मैं कहूँ सादिया आप मुझे बहुत पसंद है, ठीक है, अब मेरा एक्सप्रेशन जरा भी सादिया पसंद वाला नहीं है। पक्के झूठे नहीं देखे हुए आपने, वो नहीं पकड़े जाते? नहीं, वो भी पकड़े जाते हैं। पकड़े जाते हैं, उसके लिए एक्सपर्टीज होना जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। आप आम टिप नंबर 2 इसके जो मौके की जरूरत है वो एक्सप्रेशन आप कैरी करें। रिसर्च के अकॉर्डिंगली एक ह्यूमन फेस जो है वो 10,000 एक्सप्रेशंस कैरी करता है। ठीक है, तो 10,000 एक्सप्रेशन आप में भी हैं, मेरे में भी हैं और यहाँ बैठे हुए हर फर्द में और टीवी देखने वाले भी हर फर्द में है। अब आप उसको ये कह दें, अपने ऊपर पहले से एक लिमिट लगा दें कि मैं तो बस हंसती हूँ, मैं हर जगह हंसती ही रहती हूँ। ठीक है, दिस इज योर लिमिटेड बिलीफ, दैट हैज टू बी चेंज। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है, आप अपने एक्सप्रेशंस को चेंज कर सकते हैं, तो आप चेंज कर सकते हैं। इट्स अ ह्यूमन नेचर और जिससे कोई भी डिफरेंट नहीं है। ठीक है, डन। 2 बात टिप्स हमारे पास हो गई। नंबर 1 तो ये कि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें और दूसरे के साथ कंपैरिजन करके किसी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला ना हो। आप अपने आप को स्माइल अच्छी तरह से कैरी करें, अल्लाह का शुक्र अदा और अपना आई कांटेक्ट मेंटेन करें। आई कांटेक्ट मेंटेन करें। ठीक है, अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैं इधर देखूँ उधर देखूँ तो फौरन से अगले को लगेगा इसका इंटरेस्ट ही खत्म हो गया मेरी बात से। ठीक है, आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आई कांटेक्ट। अदाएं फिर कैसे दिखाएं हम? अदाएं दिखाते हुए भी आई कांटेक्ट रखें। नहीं, अदाएं आई कांटेक्ट नहीं, आई कांटेक्ट के साथ साथ भी अदाएं दिखाई जा सकती हैं, वो ज्यादा असर करती हैं। आपकी आंखें जो हैं, आपकी आंखें जो हैं, अगर उनमें शरारत होगी, उनमें मुस्कुराहट होगी और आप आई कांटेक्ट मेंटेन करेंगे तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट ज्यादा जाएगा एज कम्पेयर टू फजूल की अदाएं जिनमें आप इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं और महंगे लग रहे हैं बेसिकली आप। ठीक है, सो तीसरा टिप नंबर 3 आंखें मिलाइए।
बिल्कुल ठीक है। और ये भी ना मिलाइए कि बिल्कुल यूं ही करके देखते ही चले जाइए ठीक है। एक भूरे नहीं, आंखें मिलाएं। भूरे नहीं, आंखें मिलाने का मतलब बहुत रिलैक्स ठीक रहेगा। है। रिलैक्स रहना चेहरे का बहुत जरूरी है, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आपकी बॉडी रिलैक्स है, आपका चेहरा रिलैक्स है, तो आपका माइंड ज्यादा अलर्ट होता है, ठीक है, तो आप ज्यादा चीजों को, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते हैं, आप ज्यादा अलर्ट होकर जवाब दे सकते हैं। तो चेहरे पे एक नेचुरल जो रिलैक्सेशन है उसका भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, डन। और अब इसके बाद नंबर 4 क्या होगा? नंबर 4 मैंने ये कहा कि आपका रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। सोच का बहुत ताल्लुक है, सोच को पॉजिटिव रखिए, ठीक है, पॉजिटिव सोच रखेंगे आपके चेहरे पे नेचुरल ग्लो आएगा। बिल्कुल ठीक, डन। आप बोलती रहिएगी रुखसाना, मैं जरा सा इजाजत आपकी से थोड़ा सा यहाँ जरा फोकस कर लूँ, क्योंकि मेकअप ये आपने क्या किया आंख के ऊपर? अच्छा जी, हमने इनको, आपको मैंने बताया था कि हम इनकी आंख को उठाना चाह रहे हैं, ठीक, सो हमने इनको एक बहुत ही अच्छा सा गोल्ड शेड दिया। आंख खोलिएगा बेटा, कि इनकी आंख का प्रोमिनेंट हो और बहुत विजिबली नजर आए, जबकि ओरिजिनली हम इनकी आंखों पर जब देख रहे थे तो बहुत अंदर की तरफ प्रेस अच्छा लग रहा है ये जो कुछ भी है। ये कैसे हुआ? ये अच्छा जी, ये टेक्निक ये है कि इसमें फर्क बहुत आसान है, क्योंकि मैं आपको अगेन स्ट्रेस कर रही हूँ कि हम एक लाइट लुक क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, आप करके बताएं। हाँ जी, मैं आपको क्या लगाया और उसे कैसे ब्लेंड किया? जी बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ कि ये आंख का जो इफेक्ट क्रिएट हुआ है। अगर किसी ने घर पे इस तरह से अपने आप को मेकअप करना हो तो पहले नीचे आपने एक डल गोल्ड कलर का, आप ये देखिए कि ये कलर है, इधर से आप गोल्ड कलर लेंगे, ठीक है, राइट, पकड़ी जाएगा, और आपने उसको पहले स्प्रेड आउट किया ऑन योर लिड, ठीक है, पूरी आंख पे हमने ये लगा लिया एंड देन हमने ब्लैक पेंसिल से ब्लैक पेंसिल लगा के उसको ब्लेंड कर दिया। प्लीज थोड़ा सा लगा के बताएंगी ना, ताकि हमें पता चले कि पेंसिल कैसे लगानी है, उसको ब्लेंड कैसे करना है। और ये एक ब्लैक कलर ले लीजिए, इट कैन बी अ पाउडर, इट कैन बी पेंसिल, इट कैन बी अ केक, ठीक है, आप उसको यहाँ लीजिए। तो काले रंग का शेड आपने लिया, हाँ जी, किसी भी फॉर्म में, और उसको आप ऊपर की तरफ ब्लेंड कर दीजिए, ठीक है, और आपने अपनी आंख पर लगाते हुए बिल्कुल उसको ऊपर की तरफ भी फैलाना है, हल्का हल्का। ये देखिए, ये जिसके साथ वो थोड़ा सा स्प्रेडेड सी एक लुक देगा। और खोलिएगा, और ये देखिए, मैं आपको बार बार यही बात स्ट्रेस कर रही हूँ फरा, कि हमने आंखों को खूबसूरत बनाना है, उसका ताल्लुक बहुत से कलर्स लगाने से नहीं है। बिल्कुल ठीक। और आंख के नीचे भी आपने एक हल्का सी ब्लैक दिया है, बट इसको हम अभी और ब्लैक करेंगे, बिकॉज इनकी आंख को हम बाहर निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा जो आप ब्लैक करेंगे वो करना शुरू करें, ताकि हम देखना चाह रहे हैं कैमरे पे कि अगर हमने आंख का ये मेकअप करना है तो हाउ टू डू इट। क्योंकि घर में बैठे लोग हैं, घर में आप लोग पार्टी पे जाते हैं, शादी पे जाते हैं, पार्टी का मतलब शादी है, तो शादी पे जाते हैं तो आप लोग तैयार होते हैं ना? नहीं होते, ऐसे ही चले जाते हैं। ऊपर देखिए, मैं मान ही नहीं सकती। नहीं जी, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, शादी पे तो माशाल्लाह खूब हम तैयार होते हैं। मानने वाली बात। अच्छा, इसमें जी ब्लैक पेंसिल भी आप लगा सकते हैं, आप ब्रश के साथ भी लगा सकते हैं, ठीक है, काजल लगा सकते हैं, बिल्कुल काजल लगा सकते हैं। हम थोड़ा सा जरा प्रोफेशनल यूज करते हैं तो हम ब्रश यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, बट एनीथिंग ब्लैक, अभी आप देखिएगा कि इनकी आंख is going to become more prominent। ठीक है, so आंख के नीचे हमने एक हल्की सी शेड के साथ पहले लाइन दी थी, फिर आंख के अंदर काजल लगाया, और अब हम उसी को ऊपर कीजिएगा, एनहांस करें, बिकॉज वी वांट हर आईज टू पॉप आउट। ठीक है, सो उस आंख को हमने आखिरी कोना जो है उससे थोड़ा सा बाहर की तरफ फैलाया। बिल्कुल, और ये सब जब आप कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हाथ हिलता है, तो आप शीशे पे रेस्ट कर लीजिए अपना हाथ, ताकि आपका हाथ स्टडी रहे। बिल्कुल सही। सो कैमरा से देख सकता है कि उनकी एक आंख जो है वो नीचे से हमने लाइनर, नीचे हमारा फिक्स लाइनर है और ऊपर हमने उसको स्प्रेड करके लगाया, डबल लाइनिंग इसको आप कह सकते हैं, कि वाटर लाइन भी है जी, वाटर लाइन। ये एक शेप हमारी अभी तक आ गई, और हमें यहाँ पे एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। गोरे रंग का जमाना कभी होगा ना पुराना, गोरी डर तुझे किसका है, तेरा तो रंग गोरा है, हाय तेरा तो रंग गोरा है। गोरे रंग का जमाना कभी होगा ना पुराना, गोरी डर तुझे किसका है, तेरा तो रंग गोरा है, हाय तेरा तो रंग गोरा है। सलोना रंग कितनों को भाता है, हाय जिसे देखो गोरियों के पीछे चला आता है। सांवला सलोना रंग कितनों को भाता है, जिसे देखो गोरियों के पीछे चला आता है। गोरे रंग का नजारा कभी होगा न प्यारा, गोरी डर तुझे किसका है, तेरा तो रंग गोरा है, हाय तेरा तो रंग गोरा है। गोरे रंग का जमाना
कभी होगा ना पुराना गोरी डर तुझे किसका है तेरा तो रंग गोरा है तेरा तो रंग गोरा है नीली नीली आंखों का खुमार याद रखना है प्यारी प्यारी बातों की बहार याद रखना नीली नीली आंखों का खुमार याद रखना प्यारी प्यारी बातों की बहार याद रखना गोरे रंग का जमाना कभी होगा ना पुराना गोरी डर तुझे किसका है तेरा तो रंग गोरा है तेरा तो रंग गोरा है गोरे रंग का जमाना कभी होगा ना पुराना गोरी डर तुझे किसका है तेरा तो रंग गोरा है तेरा तो रंग गोरा है गोरे रंग का जमाना कभी होगा ना पुराना गोरी डर तुझे किसका है तेरा तो रंग गोरा 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 ये वंस मोर की फरमाइश किसकी थी इधर आना जरा वही ना अब देखें तो ना, गलत बात है हम तो नाराज हो कलर पाइस हो गया हाँ। किसको लगता है कि मेरा रंग गोरा है आपको लगता है यही वो कॉन्फिडेंस है जिसकी आप बात कर रही थी रुखसाना देखिए वो कॉन्फिडेंस से आई है उसके चेहरे पे इतना ग्लो था कि किसी ने इनकार नहीं किया होगा कि उसका रंग गोरा नहीं है हाँ में ला दिए सही बात है। अच्छा हफ्सा यहाँ पे मेकअप जब तक कर रही है कैमरा प्लीज दिखाता रहे ताकि हम स्टेप्स जो है वो मिस ना करें और डॉक्टर फैसल कुछ चीजें आपने हमें बतानी थी सबसे पहले तो हमें बताइए एक्टिव एक्नी अगर हो जी तो क्या करें जब दाना फौरन बैठ जाए हमने किसी दाना फंक्शन में फौरन जाना बैठ और जाए दाना और आपने फौरी तौर पे कुछ करना है तो कोई सा भी माउथ वॉश ले लीजिए और ना हो घर में सिर्फ ना हो तो फिर टूथपेस्ट लगा लीजिए ठीक है ठीक है हाँ टूथपेस्ट एक्चुअली उसमें मेंथॉल है ना मेंथॉल है और उसमें माउथ वॉश के जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं कैल्शियम भी है उसमें मीठा सोडा भी है मतलब हम टूथपेस्ट थोड़ी सी टूथपेस्ट को लगा लीजिए लेकिन बेस्ट है कि माउथ वॉश अच्छा तो अमूमन घर में आप लोग जिसको भी एक्ने का प्रॉब्लम हो माउथ वॉश रखें घर में अच्छा ठीक है तो फौरी तौर पे उसके ऊपर लगा लें हाँ कॉटन पे लें उस पे लगा लें तो मैं ख्याल बाजुका जिस तरह की चीजें लगाएं तो बजाय बैठने के वो और बड़ा हो जाता है नई सेल शुरू होने वाली है माउथ वॉश 2-3 मिनट के अंदर अंदर वो दाना बैठ जाए ठीक है अब क्या होने लगा अच्छा जी अब इसका जो हमारे एक्ने के मार्क्स रह जाते हैं ठीक है एक्ने के मार्क्स दो तरह के होते हैं एक वो जो जरा काले काले रंग वाले होते हैं एक वो जो गड़े होते हैं आप किसका हमें बताने जा रहे हैं ये दोनों के लिए काफी इफेक्टिव होगा आ जाओ ये ऑन करो अच्छा दोनों के लिए इफेक्टिव यानी अगर हमें दाना निकला और उसके बाद उसने काला सा अपना निशान छोड़ दिया तो उसके ऊपर भी हम यही लगाएंगे और अगर वो निशान काला सा नहीं है लेकिन एक खड्डा सा बना हुआ है तो उसके ऊपर भी हम यही उसमें सिर्फ ये होगा कि जिसका सिर्फ निशान है उसको थोड़ा सा कमर सा लगाना पड़ेगा और जिनके गहरे खड्डे से बन गए वो जरा लंबा सा लगाते रहे तो इंशाल्लाह उनको फायदा होगा क्या क्या हम थोड़ा सा लेंगे कोकोनट ऑयल बिल्कुल थोड़ा सा ठीक है क्योंकि एक चेहरे के लिए हमने बनाना है अच्छा ये है कोको बटर ठीक है ये तो खाया नहीं जाता खाया भी जाता है ये क्रीम्स में भी डलता है और ये जो उनसे बहुत ही बेहतरीन है आपके मार्क्स के लिए ये इवन जो स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं सिजेरियंस के बाद उसके लिए भी ये बहुत बेहतरीन वाह वाह तो हम ये बना के सिर्फ कोको बटर वैसे ही अप्लाई करना शुरू वैसे भी अप्लाई कर लें बिल्कुल खाली अप्लाई कर मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम इसे अप्लाई करें या बाद में जचगी के बाद जब वो बाद में भी अप्लाई कर सकते हैं अगर शुरू से कर देंगे तो फिर यह है कि मार्क्स बहुत लाइट होंगे और जल्दी चले जाएंगे ठीक है और अगर वो वक्त गुजर चुका है और निशान पड़ चुके हैं तो सिर्फ कोको बटर का पैक ले लें और उसको अप्लाई करते रहें डेली दिन में 2 दफा कर लें या रात को 1 दफा कर लें ठीक है अच्छा और ये जो उनसा है कोकोनट ऑयल ये भी जैसे जले हुए मार्क्स होते हैं ये उनको भी खत्म कर देता है जले हुए मार्क्स क्या जिनका जल जाता है कोई जैसे खवातीन काम कर रही है हाथ जल गया और उस पर मार्क रह गया तो वो मुस्तकिल कोकोनट ऑयल लगाते रहे तो वो खत्म हो जाता है कोकोनट में नारियल का तेल ठीक है अच्छा ये 2 चीजें हो गई एक चीज किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से मिल जाती है जिसको कैलेंडुला क्रीम कहते हैं ठीक है ये होम्योपैथिक से ही मिलेगी या फिर मतलब कैलेंडुला वैसे काफी लोग यूज कर रहे हैं लेकिन जो बेस्ट फॉर्म इसकी मिलती है वो होम्योपैथिक में मिलती है जो क्रीम्स है क्योंकि वो इसके टिंचर यूज करते हैं तो वो बेस्ट इसकी अवेलेबिलिटी तो उसको हम क्या कह के मंगवाएं कैलेंडुला क्रीम ठीक है अच्छा इसमें एक हमने प्रिक करके डाल देना है ये विटामिन ई का कैप्सूल ठीक है
ये अब जो हमारा है इसको आप मेल्ट करके, मिक्सचर बन गया हमारा। ये क्रीम सी आपकी बन जाएगी। जब ये ठंडी होगी तो ये क्रीम की शक्ल में ही आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। इस क्रीम को आप अप्लाई करते रहें और ये महीना आप अप्लाई करें तो गहरे से गहरे मार्क्स भी जो उनसे वो 90% तक आपके कम हो जाएंगे। अच्छा, ये पूरे चेहरे पे अप्लाई पूरे चेहरे पे ना लगाएं, सिर्फ जहाँ पे निशान है वहाँ पे लगाएं, क्योंकि उसमें थोड़ी सी ऐसी चीजें जो स्किन का कॉम्प्लेक्शन भी बेहतर करती हैं। अच्छा। तो फिर वो टोन चेंज होता जाएगा। बेहतर है कि 1 महीना आप अपने मार्क्स पे लगाएं, जब मार्क्स आपके हल्के हो जाएं तो फिर पूरे चेहरे पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और ये हर स्किन टाइप को हर स्किन टाइप को सूट करेगा। जिन लोगों को बार बार दाने निकलते हैं और एक्टिव एक्नी है जिनको निकल रहे हैं अभी भी, उनको भी लगाने से दाने नहीं निकलना शुरू हो जाएंगे? नहीं, उनको इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो जितनी भी चीजें हमने यूज की हैं ये बहुत लाइट ऑयल्स हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, इससे कोई क्लॉग नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, और क्या डलना है और क्या मिलना है? इसी की एक और आपको चीज बताता हूँ। ये ले लीजिए मेथी दाना। ठीक है, मेथी। अच्छा, ये तकरीबन हमने फर्ज कीजिए कि आपके पास इतना पानी है। ठीक। और उसमें आपने ये भिगो के रख दिए ओवरनाइट। मेथी जो है या मेथी दाना जो है ये हमने पानी में भिगो दिए। ठीक है। उसके बाद सुबह आपने इसको इतना पकाना है कि ये पानी आधे से ज्यादा रिड्यूस हो जाए। उबालना है। ठीक है। ठीक है। जब ये पानी आधे से ज्यादा आपका रिड्यूस हो जाए, थोड़ा सा पानी रह जाए, थोड़ा सा थिक सा हो जाएगा, इसको आप अपने मार्क्स पे लगाते रहें तो ये भी आपको बहुत ही अच्छा और बहुत क्विक रिजल्ट देगा। माँ यार, ये तो हमारे किचन में पड़ा होता है। बिल्कुल, ये किचन हर घर में होता है, किचन में पड़ा होता है, तो वैसे भी बड़ी काम की चीज है। ये बहुत काम की चीज है। अगर इसी को आप, जिनके बाल गिर रहे हैं और गंजपन का शिकार हो रहे हैं, अगर यही पानी उस पे लगा लें तो आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो भी स्टिमुलेट होते हैं, एक्टिवेट होते हैं और बालों की ग्रोथ बेहतर हो जाए। क्या बात है, जबरदस्त। सारी रात भिगो लें, सुबह से उबाल लें, उबाल के उसी को हम सर में लगा लें, उसी का थोड़ा सा हम फेस पे लगा लें, थोड़ी देर लगा रहने दें, फिर दोनों को वॉश कर लें। बिल्कुल वॉश। तो आपको लगता है कि बाल भी उससे बेहतर होंगे? बाल भी बेहतर हो जाएंगे, आपकी स्किन भी बेहतर हो जाएगी और दाग धब्बे तो यकीनी तौर पे कम होंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, और? अच्छा जी, अब ये 3 चीजें हमारे पास। जिसमें ये है खीरा, ठीक, ये है आलू, छिलकों के साथ इसको कद्दूकश किया और इसको आप थोड़ा सा निचोड़ेंगे तो इसका पानी निकल आएगा। ठीक है। ठीक है। इस दोनों चीजों को आपने मिक्स किया, आधा आधा ले लीजिए। ठीक है। और इसको मिक्स करने के बाद आप इसमें ग्रीन टी को आपने पकाए बगैर पानी में मिक्स करना है और उसमें से थोड़ा सा इस तरह से ये सौगी सा हो जाएगा। ठीक है। ये आपने इसमें डाल देना है। अरे, ग्रीन टी के इतने फायदे हैं इसको पीने के कि इसे ब्यूटी वंडर भी कहते हैं। बिल्कुल, इसमें इतने स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं, आपकी स्किन के लिए भी बहुत। हेल्थ अच्छी होगी तो स्किन ऑब्वियसली अच्छी होती जाएगी। लेकिन ये जो सा ये खास तौर से उसके लिए है जिसकी मैं बात कर रहा था, मेलेज्मा के लिए। ठीक है, झाइयों के लिए। ठीक है। अब ये तीनों चीजें आपकी मिक्स होकर आपकी रखी गई। अब इसको आपने आधा घंटा ऐसा छोड़ना है। ठीक। आधे घंटे के बाद आपने इसको जो उनसे कपड़े से निचोड़ लें और जो पानी आपका निकलेगा वो पानी आपने दिन में 2 से 3 दफा अप्लाई करते रहें झाइयों के ऊपर। अच्छा, हर रोज सुबह ये बना ले और बनाकर इसे 2-3 दिन रखा भी जा सकता है। अच्छा, ठीक है। अगर पानी निकल आया उसे फ्रिज में रखा जा सकता है 2-3 दिन के लिए। रखा जा सकता है। ठीक है। उसके बाद आप उसको अपनी झाइयों के ऊपर, सिर्फ ये जो हम बात कर रहे हैं ये सिर्फ उन्हीं पैचेस पे लगानी है, कहीं और नहीं लगाना है। ठीक है। इसको आप लगाते रहें, इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है उसका फेड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और झाइयाँ बहुत मुश्किल से जाती हैं, उसके लिए बहुत सारे लेजर्स कराने पड़ते हैं, फिर कहीं जाके। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। वाह, क्या फ्रेश कलर लिपस्टिक का अप्लाई किया हफ्सा आपने। आजकल ये कलर्स बहुत चल रहे हैं। फरा, ये जो कलर है ना, आई पिक्ड इट अप फ्रॉम हर दुपट्टा। अच्छा, ठीक। हाँ जी, वी हैव टू टेक द जो कलर सबसे कम है ड्रेस में और वाइब्रेंट है उसको हम पे लिप कलर आपने पिक किया। और आई मेकअप के बाद अब ये लिप्स जो है उसको आपने शेप कर लिया और इनका मेकअप जो है वो डन और कंप्लीट। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, मुझे जरा उधर आना पड़ेगा। आइए। हम मेलेज्मा की बात कर रहे हैं तो उसके ये सबसे ऐसी स्किन कंडीशन है जो बहुत ही मुश्किल से जाती है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसमें हमने लिया है पूरा एक अमरूद और केला छिलके समेत। इसको पिलाएंगे आप? नहीं, लगाएंगे। ओह गुड। ठीक है। केला आ गया छिलके समेत, अमरूद आ गया और इसमें अर्के गुलाब। अच्छा, और इसको हमने मिक्स करके ब्लेंड कर दिया। उसके बाद जो आपको थिक सा पेस्ट बनेगा वो आपने झाइयों के ऊपर लगाना है। और अगर झाइयाँ नहीं है तो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन ये कि उसमें फिर ये कि अमरूद की मिकदार कम कर दीजिए, केला और गुलाब के अर्क की मिकदार बढ़ा दीजिए। ठीक है। और इसको सिर्फ झाइयों पे लगाना है, इसको भी पूरे चेहरे पे लगाना है? शुरू में झाइयों पे, क्योंकि ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ हल्की हल्की से स्किन को क्लींस करती हैं, ऐसे ब्लीच नहीं करती, क्लींस करती हैं। तो वो फिर जो डार्कर हिस्सा है वो फिर आपका उतना ही प्रोमिनेंट होता चला जाएगा। ठीक है। तो जब तक वो मार्क हल्के ना हो जाए उस तक पूरे चेहरे पे ना लगे।
तो इस तरह से इसे बना लेना और बनाने के बाद इसे भी रख सकते हैं या रोजाना बनाएं और रोजाना लगाएं। इसमें जब स्मेल आ जाए तो फिर इसको डिस्कार्ड कर दें, चाहे वो दूसरे दिन आ जाए चाहे वो तीसरे दिन आ जाए। एवोकाडो आपने क्यों रखा हुआ है? ये आपको बताना है कि डाइट कौन सी होनी चाहिए हमारी। डाइट में एवोकाडो होना चाहिए। ये कितने का मिलता है एक? बहुत महंगा है, लेकिन जितने की आप लोग लिपस्टिक्स और वाइटनिंग क्रीम्स लेते हैं उससे बहुत बेहतर है कि महीने में अगर आप इसको 2 दफ़ा खा लें। कैसे खाएं? इसको काटें, इसकी सैलेड बना के खा लें, इसको एज इट इज़ खा लें, चमचे से खा लें। ये तो बहुत मज़े का है। मतलब इसका थोड़ा सा फ्लेवर जो सा होता है, वाहिद फ्रूट है जिसमें फैट्स होती हैं। ठीक है, तो इसको अगर आप लोग खाना शुरू कर दें। एक तो ये सुपर स्टोर से मिलेगा, किसी बहुत अच्छे, किसी बहुत कमाल किस्म के हर सुपर स्टोर मैं ख्याल है कि 1200 या 1300 रुपए किलो है। हाँ। और एक किलो में 250-300 रुपए, 250-300 रुपए। ठीक है। और उसके बाद मैंने लिया था एक दफा, समझ नहीं आ रही थी सर में मारूंगी क्या करूं, क्योंकि ये नहीं खाया जाता। क्यों नहीं खाया? अनटिल अनलेस आपको इसकी रेसिपीज नहीं पता है कि सैलेड जो है रेसिपी बोले जल्दी से। रेसिपी बोले। इसमें देखें आप कैबेज वो डलेगा, आइसबर्ग डलेगी, ठीक है, ये डालिए, टमाटो डाल लीजिए, थोड़ी सी आप इसके ऊपर सॉसेस डाल लीजिए, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल लीजिए, बड़ा अच्छा टेस्ट करेगा। इसे काट के खाइए, सैलेड बना लीजिए। रेसिपी आपको बताऊं, ये उसके चनों के साथ बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, चने हो और उसमें आपने सारे टमाटर आलू वगैरह डाले हुए, साथ ये भी डाला, साथ ये भी डाले। ठीक है। और ये जो सा ये इतना बेहतरीन चीज़ है कि अगर आप अपनी डाइट का ये हिस्सा बना लेते हैं तो मैं ख्याल है आपको बहुत सारी मल्टीविटामिन की, बहुत सारी दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये भी एक बहुत कमाल किस्म का फ्रूट जो है वो माना जा रहा है दुनिया में। ब्रेक ले लूं एक, ब्रेक के बाद बाकी की चीजें जो है उनको डिस्कस करेंगे। सो ब्रेक के लिए रुकने के बाद फिर आपसे मुलाकात। आज हम चेहरे पे फोकस कर रहे हैं। हमारे चेहरों में स्याह हल्के हों, एक्नी के दाग हों, रंग हमारा जो है वो हमें मसला लगता हो, तो हमने उन तमाम की क्या घर में पड़ी हुई चीज़ों से रेमेडीज करनी है और उसके साथ साथ मेकअप से उसे कैसे कवर करना है। सो हफ्सा ने अब एक ऐसी स्किन पिक की है जिसपे एक्नी के मार्क्स हैं। सो इनको कैसे हम कवर करेंगे? जी, इनकी जी डार्क सर्कल्स भी थे, थोड़ी सी कवरेज हमने की है, ठीक है, और एक्ने को कैसे कवर करना है और स्कार्स भी हैं, ठीक है, वो आप करना शुरू करें, हम साथ साथ देखते जाएंगे। और इनकी स्किन बहुत ऑयली है, ठीक है, तो आप क्या अप्लाई करेंगे सबसे पहले? अच्छा जी, कंसीलर हम इनको थोड़ा सा कर चुके हैं, बट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनका भी स्किन टोन मीडियम में है, ठीक है, 2 शेड लाइट ब्राउन से हम इनको कंसीलिंग देंगे, ठीक है, और 2 शेड लाइटर ये देखें जैसे मैं लगा रही हूँ। तो अच्छा, लेकिन एक्नी के स्पॉट्स के ऊपर अलग से कोई कंसीलिंग देने की जरूरत नहीं है? नहीं, वो मैं ये भी देने लगी हूँ आपके सामने। सेम ये देखेंगे, यहाँ आप ये टच करेंगे जहाँ एक्टिव एक्नी जी, बिल्कुल एक्टिव एक्नी, एक हमें यहाँ नजर आ रहा है, इसको करेंगे और ये इसके साथ हम इसको ब्लेंड करेंगे। बिल्कुल एक्नी का बेहतर हल तो ये है फराह कि उसको हम ट्रीट करें, बट स्टिल मेकअप से भी 80% कवरेज आ जाती है, तौर पे कवर किया बिल्कुल जी। हाँ, सो बेस से अभी से कवर करेंगे और उसके बाद मेकअप जो है वो कंटिन्यू होगा, हम आपको बताएंगे। अच्छा, आप बता रहे थे कि रोजेशिया धूप में जाएं तो लाल लाल हमें धब्बे पड़ जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं, रोजेशिया बाद में काले होते जाते हैं। हाँ, एक कंडीशन स्किन की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है, उसके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है जो आपको किचन रेमेडी बता रहा हूँ, वो ये आपने सूखा धनिया लेना है, उसका पाउडर, और उसमें बहुत ठंडा यख दूध डालना है। सही, दूध डब्बे का भी हो सकता है या नहीं, बेहतर है कि जो फ्रेश मिल्क है वो हो। ठीक है, अब ये आपका जो पेस्ट बन जाता है ये आपने पूरे चेहरे पे लगा के छोड़ दीजिए। अच्छा, ठीक है, लेकिन ये कि दूध को बहुत ठंडा होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल फौरी तौर पे आपको एकदम कूलिंग और सूदिंग इफेक्ट मिलेगा, और इसके मैं ख्याल है कि 2 या 3 एप्लीकेशंस के बाद आपका रोजेशिया जो है वो कम से कम होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। इसी की दूसरी एक चीज़ है कि ये आप ले लें ओट मील। अच्छा, इसमें याद रखिएगा बार्ले नहीं लेना, ओट्स लेने। ठीक है, ये लीजिए ओट मील, इस तरह से इसको हल्का। अच्छा, ये ओट मील आराम से जो दलिया मिल रहा होता है जौ का बाजार में, वही है ना? जौ का दलिया नहीं, ये जई का, ये जई का दलिया। हाँ जी। अच्छा, जौ जो है वो बार्ले है। ठीक है, ठीक है ना? तो ये हमने ये लिया है ओट्स, इसमें हमने थोड़ी सी हल्दी डालनी है। अच्छा, तो ओट्स जो है वो जई को कहते हैं। ओट्स तो ये आम जो हमें हलीम में डालने के लिए गंदम और एक दूसरा दलिया डाल रहे होते हैं जी, वो वाला नहीं है? नहीं, ये वो वाला नहीं। तो फिर जिस ओट्स के नाम से आता है, ये ओट पॉरेज होता है या ओट ये आम तो हमें नहीं मिलेगा फिर हर जगह पे? नहीं, हर जगह अवेलेबल। ठीक है, हर जगह इजीली अवेलेबल है ये सिर्फ आपने 2 चीजें इसमें लेनी, ओट का दलिया आपने बनाना है और उसमें आपने हल्दी मिक्स करनी है। ठीक है, अब ये जो आपका
पेस्ट बन गया, मास्क बन गया, ठीक है। इसको आप अप्लाई करके छोड़ दें 15 से 20 मिनट और उसके बाद इसको अर्क के गुलाब से साफ कर दीजिए। ठीक है, इसको आपने दलिया बनाया हुआ है बाकायदा? दलिया पकाया हुआ है। उसके बाद उसमें हमने हल्दी डाल दी, ठीक है, और उसमें आखिर में फिर अर्क के गुलाब से इसको साफ करना। डन। और ये भी कुछ एक चीज पड़ी हुई है? हाँ जी, ये भी चेहरे की छाइयों के लिए ही है, लेकिन ये उन मार्क्स के लिए है जो कि बहुत ही ज़्यादा डीप हो जाते हैं और बिल्कुल ब्लैकिश हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये अमूमन मैच्योर स्किन के ऊपर होता है। ये है बाकला, ठीक है, बाकला इसको, ये है मूली के बीज, तुख्मे मूली, ठीक है, ये है हमारा जो सा रीठा होता है, ठीक है। ये क्या चीज़ है? रीठा, ठीक है, रीठा, बाकला और तुख्मे मूली, ठीक है। इन तीनों को आपने हम वज़न तकरीबन लेके पीस के पाउडर बना लीजिए। और उसके बाद ये है मूली का तेल, ठीक, थोड़ा सा ये डालें, हल्का सा इसका पेस्ट बनाएं, चाहे गुलाब के अर्क से बना लें, चाहे सादे पानी से बना लें, और उसको चेहरे पे जहाँ जहाँ झाइयाँ हैं, जहाँ जहाँ पे गहरे स्पॉट्स हैं, वहाँ पे लगा लें। ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल उसके अंदर क्रैक्स आने शुरू हो जाएंगे और बिल्कुल अंदर से वाइट स्किन आपकी निकलनी शुरू हो जाएगी, और वो ऊपर से उतर जाएगा, उतरना शुरू हो कितने अरसे तक के होगा? 1.5 से 2 महीने। किसी भी चीज़ के लिए अपने जहन में 1.5 से 2 महीने की ट्रीटमेंट रखिएगा। और ये क्या आपने भिगोया हुआ है? अच्छा, ये जो है ना एज्ड स्किन के लिए है, जिनके बूढ़ी स्किन जो हो जाती हैं वक्त से पहले, ठीक है, इसमें झुर्रियाँ ये नहीं आ जाती हैं? झुर्रियाँ आ जाती हैं और थोड़ा सा एक रफ सी हार्ड सी स्किन हो जाती है, ठीक है ना, उसको स्मूथ और सॉफ्ट करने के लिए ये हमने 4 चीज़ें ली हैं। इसमें इसबगोल का छिलका है, ठीक है, साबित इसबगोल है, ठीक है, ये फ्लैक्स सीड अलसी का हमने हल्का सा पका लेते हैं जब पानी में, तो इसका एक लेस सा छुट जाता है, वो लेना है, ठीक है, और ये हमने तुख्मे रेहान लेना है, ठीक है, जिसे तुख्मलंगा कहते हैं? नहीं, तुख्मलंगा अलग चीज़ है, तुख्म रेहान अलग चीज़। ओके, ठीक है, ठीक है ना। ये हमारा हो गया, इस तरह से ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमने 1 अंडे की जर्दी डालकर मिक्स कर दीजिए, ठीक है, ताकि ये आपका पेस्ट बन जाए और ठहर जाए, ठीक है। उसके बाद इसको आप इसको मिक्स कर लें, ठीक है, और इसको आप अप्लाई करें। अगर ये आप हफ्ते में 2 दफ़ा अप्लाई कर लें तो आप देखें कि 3 से 4 एप्लीकेशंस में गारंटी के साथ आपकी स्किन स्मूथ और बिल्कुल टाइटन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, डन। तो जिन लोगों की एजिंग स्किन है वो घर बैठे ही अपनी घर की चीज़ों से ये चीज़ बना के ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, उसके साथ ये पपीता रखा हुआ है? जी, पपीता रखा हुआ है। पपीता जो है ना ओवरऑल स्किन के लिए बहुत अच्छी चीज़। ठीक है, इसमें हमने लिया पपीता को, थोड़ा सा हमने मैश किया, और ये लिया है गन्ने का रस। अच्छा, रॉ जिसे कहते हैं? हाँ जी, बिल्कुल, ठीक है। ये बेहतरीन ग्लाइकोलिक एसिड की हमारी वो है, और इसमें इतने स्ट्रॉन्ग अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स होते हैं कि हमारी सोच है। तो गन्ने क्या रॉ पिए भले नहीं, मुंह पे लगा लें? आखिरी 1 घूंट छोड़ दें, हाँ, उसमें पपीता डालें, और उसको सिर्फ ये 2 चीज़ें, ये 2 चीज़ें इतनी इफेक्टिव हैं। अगर आप इसको और बेहतर करना चाहते हैं तो शहद ऐड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये 2 चीज़ें जो उनसे ना आपकी स्किन की जो अपर लेयर है उसको पील कर देती है, और आपको बिल्कुल अंदर से फ्रेश और यंगर स्किन निकल आती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर फैसल, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, इनको हमने ब्लश ऑन जो अप्लाई किया उसकी शेप क्या होगी? जी फरा, इनकी अगेन हाई चीक बोन्स हैं, ठीक है, और हमने थोड़ा सा इनको बिठाना है, तो अगेन सेंटर ऑफ द ईयर है। जब आपका चेहरा राउंड होगा तब आप ब्लशर टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द ईयर लेके जाएंगे। ठीक है, जब अगर चेहरा गोल है तो फिर आप यूं लगाएंगे, बिल्कुल ऐसे, और चूंकि इनका चेहरा जो है उसमें स्क्वायरिश टोन है, ठीक है, तो हमने इनको भी दरमियान से स्लांट वाइज इनको आपने कान से शुरू करना है। ठीक है, और अब आपने इनको कंटूर करना है। कंटूरिंग करें जी, इनकी जॉ लाइन अगेन स्ट्रॉन्ग है, उसको हम बिठा रहे हैं। एक्नी जैसे कि आप देखें कि अब नजर नहीं आ रही है। मैं चाह रही थी कि इनकी आईज जो ना आप एक डार्क आईज के साथ किसी ने कैरी करना हो, खुद को किसी पार्टी में जाना है, शादियां हो रही हैं, उसने किसी उसमें जाना, अटेंड करने के लिए जाना है, तो वो कैसे मेकअप होगा? बिल्कुल ठीक है जी, इनको हम डार्क के साथ करते हैं। कुछ ग्रीन इन्होंने पहना हुआ है, और इंडिपेंडेंस डे की मुनासबत से इनको हम थोड़ा सा थीम में ग्रीन ले लेते हैं, सो दैट वी कैन सी हाउ वी कैन डू इट ऑन 14th of August। बिल्कुल ठीक है, और ये आपको हम अच्छा सा करके दिखाते हैं। डन। सो यहाँ पे एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। खुशामदीद जनाब, आज हम आपको चेहरे के बारे में बता रहे हैं। चेहरा जो कि सबसे पहले और सबसे ज्यादा देखा जाता है। अगर चेहरा खूबसूरत हो तो इंसान की बाज़ औक़ात बहुत सारी ऐसे नकाइस, कमियां जो कि उसके अंदर होती हैं, अच्छी बात नहीं है लेकिन वो भी छुप जाती हैं। और इस चीज़ को सेकंड शहला शायद करें। शहला, जब लोग रिश्ता देखने जाते हैं आप लाख उन्हें बताते रहे जी बहुत अच्छी सीरत है लड़की की,
बहुत सलीकामंद है, बहुत अच्छी तालीम याफ्ता है, लेकिन फैमिली से भी बिलोंग करते होते हैं, लेकिन सबसे जरूरी यही होता है कि लड़की खूबसूरत कितनी है। अच्छा, और खूबसूरती में क्या कुछ मयार है कि क्या चीजें खूबसूरत होंगी? बिल्कुल बिल्कुल, आजकल लोगों ने मुख्तलिफ मयार बना लिए हैं खूबसूरती के, कि रंग वाइट हो, चेहरा नीट एंड क्लीन हो, और लड़की स्टाइलिश हो। अच्छा, लड़की स्टाइलिश भी हो? जी बिल्कुल, स्टाइलिश भी हो। अच्छा, और तो इन चीजों को ज्यादा देखा जाता है, स्टाइलिश ज्यादा फर्ज नोट किया किया हमने। हमारे सामने सारी बच्चियां बैठी हुई हैं, तो एक मिनट के लिए जरा आइएगा ना आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम रिश्ता लेने जो लोग जाएंगे तो वो क्या चीजें देखेंगे और किसको वो क्या कहेंगे, क्या रेट करेंगे और क्या वेट करेंगे और क्या उनको कहेंगे? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो बच्चियाँ बैठी हुई हैं माशाल्लाह सारी ही खूबसूरत हैं, अच्छी हैं, अट्रैक्टिव हैं, लेकिन अगर एकदम से आप इन पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा जो प्रोमिनेंट लग रही हैं आई थिंक कि ये लग रही हैं जो मेकओवर करके बैठी हुई। मगर अगर मैं रिश्ता लेने जाऊँ और इतनी मेकअप करके कोई लड़की आए, मैं तो नहीं लूंगी इसका रिश्ता। मैं कहूँगी यार असल चेहरा तुमने देखा ही नहीं। बिल्कुल, आजकल लोग ये भी कहते हैं फरा के लड़की आई थी हमारे सामने, बड़ी प्यारी लग रही थी, लेकिन आप हमें उसकी कोई ऐसी तस्वीर भेजें जो बगैर मेकअप के हो, या हमारी मीटिंग करवाएं जो बगैर मेकअप के प्लेन चेहरे में वो लड़की सिंपल चेहरे के साथ आए, ताकि हम देख सके वाकई इतनी प्यारी है, ये सिर्फ मेकअप का कमाल है। लेकिन आप बताएं ना, अगर आपने रिश्ता कराना हो तो किसके लिए कौन सा रिश्ता मिल जाएगा? हमने अब हमारी डिमांड है, चले मैं इनके बिहाफ पे बात, हमारी डिमांड है कि हमें चाहिए पढ़ा लिखा लड़का, डॉक्टर या इंजीनियर या पायलट या और क्या हो सकता है, आर्मी ऑफिसर या बैंकर, बाहर हो या ग्रीन कार्ड वगैरह होल्डर वगैरह हो, और ये कि अच्छी छोटी फैमिली हो। और क्या डिमांड्स होती है भाई? काफी है ना? चलो, और ये भी डिमांड होती है कि गुड लुकिंग भी हो। गुड लुकिंग भी हो, चले वो फिर भी खैर है, अगर बाकी सारा कुछ हो तो सही है। तो फिर क्या होगा? अब आप मुझे बताएं कि इनमें से किसको ऐसा रिश्ता मिल जाएगा? किसको मिल जाएगा? हाँ, आपने कराना है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप मुझे बताएं कि इस बच्ची के लिए मैं आपको ये रिश्ता दे सकती हूँ। हाँ, वो पीछे ग्लासेस में बैठी हुई है, पीछे जो ग्लासेस में बैठी हुई है। अच्छा, इनको आप कह रही हैं कि हमें ये सारा कुछ मिल जाएगा, ये रिश्ते? नहीं, वैसे तो इनको भी मिलेगा, लेकिन छोटी बच्ची लग रही है ना, एक छोटी बच्ची लग रही है। मॉडल जिन्हें तैयार किया, एक तो बार बार आपकी नजर उन्हीं पे जाके टिक रही है कि जी इतना मेकअप होगा तो फिर रिश्ता होगा, सही। लेकिन अच्छा, इसके अलावा और नहीं, मेकअप के अलावा भी देखिए अब इनका हेयर स्टाइल अच्छा है, ड्रेसिंग अच्छी की है और अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, इसमें कोई शक नहीं। यानी एक बहुत ज्यादा ग्रूमिंग पे डिपेंड करेगा, आप अपने आप को कैरी कैसे करते हैं। दूसरा, और सादगी में अगर आप देखें तो कौन से वो लोग हैं जो रिश्ता लेने जाते हैं तो किन फेसेस को एकदम से पिक करते हैं, हाँ जी इस बच्ची का तो फौरन हमें रिश्ता करा दें। वो कौन है? कौन? कोई भी नहीं है? नहीं, बहुत सारी है, लेकिन ये मुझे बहुत छोटी बच्चियाँ लग रही है, जैसे स्कूल गोइंग होती है। आप उम्र को छोड़ दें ना, आप उम्र को छोड़ दें। आपने कभी रिश्ते वालों ने आपको ये नहीं कहा हमें छोटी सी उम्र की लड़की चाहिए? नहीं, आजकल रिश्ते वाले कहते हैं पढ़ रही हूँ, यानी 20+ में मोस्टली देखते हैं ना। इनमें से कौन है? अच्छा, ये बच्ची अच्छी है, अट्रैक्टिव हैं, ये भी पीछे जो बैठी हैं ग्रीन बटा में अच्छी अट्रैक्टिव हैं, ये बड़ा शर्मा रही हैं, ये भी अच्छी लग रही है, ये भी अच्छी लग रही है। अच्छा, सही, इनोसेंट फेस। थैंक यू शाला, आप हमें बता नहीं रही खुल के, इसलिए हम छोड़ते हैं इस बात को यहीं पे कि कौन सा वाला रिश्ता जो है वो किसको मिलेगा। ये क्या चीज है नेरापा? हाँ जी, ये आज जिस तरह से हमारा चेहरे पे चल रहा है, ठीक है, ये रिफ्लेक्सोलॉजी पॉइंट्स है, प्रेशर पॉइंट्स जिनको हम फेशियल करते हुए फॉलो करते हैं, ठीक है, कि कौन से प्रेशर पॉइंट्स है जिनको जो है वो हम प्रेशर देंगे तो वो हमारी सारी जो स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, एक्नी है, झुर्रियां हैं या छाइयां हैं, वो खत्म हो सकती है। वेरी गुड। क्योंकि आपका, हाँ जी, क्योंकि आपका जो एक गलत आपके जो फेशियल के स्टेप्स हैं, गलत आपके जो प्रेशर पॉइंट्स हैं, वो आपकी स्किन को बेहतर करने की बजाय उल्टा जो है वो खराब कर सकते हैं। खुद भी कर दबा सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल खुद भी, हाँ जी बिल्कुल खुद भी। आज मैं बताऊंगी कि किस तरह से घर बैठे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आपकी पफी आईज हो जाती हैं, उसके बाद जो है वो रिंकल्स भी जल्दी आना शुरू हो जाती है अराउंड द आईज ही, तो आपने किस तरीके से आपकी अगर फ्रैकल्स आ रही हैं, एक्नी अगर आपकी आ रही है, तो आप कौन कौन से प्रेशर पॉइंट्स को खुद से जो है वो 3 से 4 मिनट के लिए प्रेस करके बता दें, तो आप जो है वो बता देना कौन सा वाला प्रेशर बेहतर जो है वो कर सकते हैं। हाँ जी, ये देखें, ये इस तरीके से एक पूरा चार्ट जो है वो बना हुआ है, ठीक है। जिस तरह से अगर एक्नी है, एक्नी जो है वो क्योंकि फेस के ऊपर आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है कई दफ़ा वो बेहतर नहीं होती, या आप लोग गलत कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं, गलत क्रीम्स यूज़ करते हैं, सबसे पहले आप उसको अवॉइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो अगर आपकी एक्नी की प्रॉब्लम है तो आप जो है वो आपके जो ये वाले नोज के आपके ये वाले प्रेशर पॉइंट्स हैं, आप अपने हाथों के साथ ही जो है वो प्रेस करते हुए इस तरीके से जो है वो आप इस तरह से आप अपने हेड तक इसको ले जाए, ठीक है। 3 से 4 मिनट के लिए आपने जो है इन प्रेशर पॉइंट्स को दबाना है। उसके बाद आपके ये 2 प्रेशर पॉइंट्स हैं, इनको आप प्रेस करेंगे और इसके बाद
आपके ये कान के लॉब के बिल्कुल इस तरह से यहाँ पे ये वाले प्रेशर पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसको आप प्रेस करेंगे और अगर आप एक प्रॉपर थोड़ा सा जो है खुद से मसाज कर रहे हैं तो मसाज करते हुए आपने यहाँ से हाथों को जो है वो यहाँ पे ले आना है और यहाँ पे जो लिफ्ट नॉट्स होती हैं, क्योंकि यहाँ पे आके सारे टॉक्सिन्स जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं, तो यहाँ पे इन टॉक्सिन को जो है वो रिलीज करना बहुत जरूरी होता है। आप लाके मसाज करके चेहरे से यहीं पे जो है वो छोड़ देते हैं। इन लिफ्ट नॉट से आप टॉक्सिन्स को जो है रिलीज नहीं करते, जिस वजह से आपकी एक्नी जो है वो ठीक नहीं होती या रिंकल्स वगैरह जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि यहाँ से ये वाला जो आपका मसल है, यहाँ से आप प्रेशर इसको करते हुए मसाज करते हुए यानी कान के पीछे से, हाँ जी, ये वाला जिसको हम कई दफा बड़ी पेन हो रही होती है और हम ये वाले मसल्स को प्रेस करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आप मसाज करते हुए इस मसल को आप इस तरह से जो है वो नीचे ले जाएं। और जिस जगह पे प्रेस करेंगे ये रिफ्लेक्सोलॉजी ने साबित किया है। और आपको पता है हजामा के जो पॉइंट लगाए जाते हैं वो भी इन्हीं जगहों के ऊपर है। तो जो लिफ्ट नॉट्स हैं, आप इनको मसाज करते हुए इनको अगर आप स्टिमुलेट रखेंगे तो कभी भी आपकी वक्त से पहले झुर्रियां नहीं आएंगी और अगर एक्नी आ रही है तो एक्नी ठीक हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। उसके बाद आपके कान के मोर देन 40 जो है वो इस पे आपके प्रेशर पॉइंट्स हैं कान पे। आप सिंपल बैठे बैठे अपने कानों को जो है वो प्रेस करते रहे, कान खींचते रहे, अपने कानों को प्रेस करते रहे। बिल्कुल कोई ऑयल कोई क्रीम कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। उससे भी आप फील करेंगे कि आपकी कोई भी स्किन की प्रॉब्लम हो रही है, वो आपके स्किन की कोई भी प्रॉब्लम या हेल्थ का कोई भी इशू हो रहा है, उसके साथ जो है वो बेहतर होना चाहिए। बिल्कुल सही। तो ये रिफ्लेक्सोलॉजी के पॉइंट मैं रख रही हूँ यहाँ पे। अगर कैमरा है घर में, मोबाइल है ना, तो इसकी तस्वीर खींच ले और फिर डिटेल में घर में इन चीज़ों को वर्कआउट करके देखिएगा कि कौन सी चीज़ आपके लिए सूटेबल है। कुछ भी नहीं है ना कुछ लगाना है ना कुछ खाना है, आपने सिर्फ ट्राई करके देखना है और आप इसको घर में आजमा सकते हैं। वैसे हम अपने फैन पेज पे भी लगा देंगे उन लोगों के लिए जो कि इसको लेना चाहिए। मैं आ रही हूँ नहीं वापस, पहले हम जरा मेकअप जो है देखें कहाँ तक पहुँचा है। सो इवनिंग लुक के लिए बहुत खूबसूरत इनकी आईज लग रही है ना। पर आपने मुझे कहा किया क्या आपने कहा जी डार्क कीजिए, मैं यहाँ एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। कुछ हमने कहा कि विद ग्रीन जो ये पहने हुआ है इन्होंने और कुछ 14th अगस्त के साथ हमने इनको ग्रीन सॉकेट लाइन क्रिएट किया। आंख बंद कीजिएगा जी, जैसे विद डार्क ग्रीन कलर हमने इनको पिक किया एंड वी क्रिएटेड अ सॉकेट लाइन और फिर हमने इनको गोल्ड दिया। मैं आपको वो देके दिखाती हूँ। कोने जो है कोना हमने उसको जो कॉर्नर को जी हमने ग्रीन के साथ ब्लेंड किया है और बहुत ही आसान है ये। एंड देन वी जस्ट सिंपली यूज द गोल्ड ऑन हर। इस वाले कोने पे इनर कॉर्नर पे आपने गोल्ड के साथ उसको हल्का सा मिक्स ब्लेंड करके फिंगर्स के साथ सेट किया, ठीक है। और ये नहायत आसान और जल्दी हो जाने वाला है मेकअप है। आप देखें जैसे आपने मेरा ख्याल है 5 मिनट्स वहाँ बात की है जी और 5 मिनट्स में ही हमने इसको कंप्लीट कर दिया। डन कर दिया। अच्छा, किसी ने पार्टी में जाना हो तो ये टेक्निक मेकअप की कि डार्कर कलर जो भी आपके ड्रेस का है वो आप अपनी आंख की आउटर उसके पे पूरे पे पहले अप्लाई करेंगे और फिर कोने पे उसे लाइट शेड के साथ ब्लेंड आउटर कॉर्नर पे आप डार्क लेंगे और इनर कॉर्नर पे आप गोल्ड लाइट लेंगे एंड जो भी कलर आप उसको साथ ब्लेंड करना चाह रहे हैं। अगर आप सिल्वर पहन रहे हैं, ग्रीन हमने खास करके आज सिलेक्ट किया है, बट ये ब्लैक भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है। उनको हमने ब्लैक दिया था, इनको हमने ब्राउन दिया है, उनको वाटर लाइन पे हमने ब्लैक किया था, इनको हमने व्हाइट किया। तो इससे आंखों की खोल रहे हैं के अंदर व्हाइट। अच्छा करें ना उसको हमने अभी साथ ताकि हम देखते जाएं कि वो क्या चीजें हैं और कैसे आंख का हमें ये इफेक्ट आएगा। जो एक जरा खुली हुई आंख, बिल्कुल जी, आंख को खोलने के लिए ऊपर देखिएगा व्हाइट पेंसिल यूज कीजिए, वेरी इजी टू यूज। हम लोग प्रोफेशनली ब्रशेस यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। आप ऐसे व्हाइट लगाइए और आंख खुली रखती है। ऊपर देखिएगा बहुत सी लड़कियां लेंस लगाना चाहती हैं, अच्छे भी लगते हैं बट वो पानी भी आता है उनसे आंखों में, ठीक है। सो बट बोथ सही बंद कीजिए, कीजिए, ठीक है। और ये हमारी आंख के ऊपर आपने हाईलाइट भी करना है जी, बिल्कुल आंख बंद रखें, ठीक है। इनको आपको हाईलाइट भी करके दिखाते हैं और इसके ऊपर फिर आपने एक लाइनर भी लगाना है, वो स्ट्रेट अप्लाई किया। बिल्कुल जी। लाइनर को आप स्मज भी करेंगी या लाइनर ऐसे ही रहेगा? देखिए दोनों तरह से हो सकता है फरा, इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं और इसको हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं ऑन रिक्वायर्ड व्हाटएवर द गर्ल फील्स। उनके हमने लाइनर को ब्लेंड कर दिया था, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या की सॉकेट लाइन क्रिएट की, डार्क किया या नहीं? सॉकेट लाइन नहीं जी, हमने ग्रीन कलर को सिर्फ ऑन वी फॉर्मेशन अप्लाई किया है एट द आउटर कॉर्नर, ठीक है। आपने डार्क कलर लेके उसको आउटर पे लाइए, मैं आपको दिखा देती हूँ, वी की शक्ल में अप्लाई। हाँ जी, हमने वी की शक्ल में इसको जस्ट लाइक दिस, ठीक है। एंड वी केप्ट ब्लेंडिंग, ये बस उसके साथ कलर्स निकल आए हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप कहती हैं जी कि लाइनर को ब्लेंड कर दीजिए तो वो भी हम करके दिखा देते हैं, और अगर हम लाइनर को ब्लेंड नहीं करते और तो वो लुक जो है वो भी हम अभी देख लेते हैं। हाँ जी। सो लाइनर अप्लाई होगा, लाइनर अप्लाई होगा एंड लाइनर आंख के ऊपर अप्लाई करने की भी कोई टिप ऐसी है? जी मोस्टली मैं लड़कियों को कहती हूँ कि आप चूंकि खुद लगा रहे हैं
तो आप उसको शीशे पे आप अपना हाथ दे दीजिए, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज उसकी स्मूथनेस नहीं आती, ठीक, लाइन ब्रेक नहीं करती। ऊपर देखिएगा, दोनों किस्म के लाइनर है फरा, थिक भी लगा सकते हैं, थिन भी लगा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये हमने एक लाइनर, स्ट्रेट लाइनर जो दे दिया है उसके ऊपर, अब थोड़ा सा ना इसको स्मर्ज करके हमें दिखा दें कि अगर हम ये कैरी करना चाहिए जरा और डार्कर आईज, बिल्कुल और ड्रामेटिक इफेक्ट, रात को हमने किसी इवेंट में जाना है, हमने शादी में जाना है या मेहंदी में को जाना हम ब्लेंड है, कर सकते हैं। और एक दिन तो हमने हल्की आंख, लाइट आईज के साथ ब्राइट इसी को फिर आप एक ब्रश लेंगे, ठीक है, और ब्लेंड कर देंगे, ठीक है। सो ये बड़ी स्मूथली आपका ब्लेंडेड सा फील आ जाएगा, ठीक है, नथिंग वेरी डिफिकल्ट। आपने उठाया उसी कलर को और आपने उसे ब्लेंड उसको सिंपली ब्लेंड कर दिया, ये और खूबसूरत लगेगा। ठीक है, कलर्स की जी ब्लेंडिंग है, खोलिएगा। सो कौन सी वाली आंख की साइड जो है वो आपको ज्यादा खूबसूरत लग रही है, ये वाली जिसमें ब्लेंडिंग है या ये वाली? ये वाली लाइनर पसंद आ रहा है आपको? अच्छा, तो एक सॉलिड लाइनर जो है वो पसंद आ रहा है, ज्यादा पसंद आ रहा है। सॉलिड लाइनर चल रहा है आजकल, बट फरा दिस इज व्हाट आई लाइक मोर। ठीक है, मुझे ब्लेंडेड लुक ज्यादा अच्छी लगती है, बिकॉज उससे आंख इतनी डिफाइंड नहीं लगती, एंड बड़ा ब्लेंडेड सा, बड़ा कलरफुल सा इफेक्ट आता है। ये ज्यादा इन है जो जिसमें हमने ब्लेंड किया है। ब्लेंड किया। लड़कियों को लाइनर अच्छा लगता है, सो मोस्टली हम लाइनर भी लगा रहे होते हैं, बट आप और मैं जो पसंद कर रहे हैं, मेरा ख्याल है हमें ये ज्यादा फील अच्छा आ रहा है, बड़ा सॉफ्ट सी लुक आ जाता है। लेकिन इससे जो हमने ब्लेंड किया ना, उससे थोड़ा सा फेस पे हार्डर इफेक्ट आ रहा है, और जो लाइनर वाला है उससे थोड़ी सी एजिंग को, अगर हम कम ऐसा मेकअप करना चाहिए जिसमें हमें इतना एज ना लगे, तो फिर वो लाइनर वाला जो स्ट्रोक है वो ज्यादा कुछ, लेकिन बाकी आप मेकअप कंप्लीट करेंगी तो हम इसे देखते हैं। अच्छा नैर आपा, आपने हमें आज कुछ झुर्रियों के बारे में बताना है कि झुर्रियों से जिन लोगों की एजिंग होती है, स्किन पे झुर्रियां पड़ रही होती हैं, फाइन लाइंस ज्यादा बन रही हैं, क्या करें? हाँ जी, उसके लिए जो है ये देखें, ऑलिव ऑयल लें। ऑलिव ऑयल के अंदर जो आपकी किशमिश होती है, ठीक है, ड्राई अंगूर है, आजकल फ्रेश अंगूर है, तो क्योंकि काफी आया हुआ है, घर में आता है अंगूर, तो आप फेस को वॉश करके, तो अंगूर अगर खा रहे हैं, 3-4 अंगूर लेके आप अपने फेस पे उसका जूस जो है वो रगड़ लें। 15-20 मिनट लगा रहे, बेशक ओवरनाइट लगा रहे, अगर आप उलझन सी फील हो रही तो सादे पानी से आप उसको वॉश कर लें। ठीक है, बेहतरीन एंटी एजिंग झुर्रियों के लिए है। अदरवाइज जैसे आगे सर्दियां हैं, सर्दियों के अंदर कोई भी कोल्ड क्रीम लगा लें, ऑयली चीजें लगा लें, ड्राइनेस खत्म नहीं होती, तो उसके लिए ये बेहतरीन है कि आप ऑलिव ऑयल के अंदर आप इस तरह से जो है वो किशमिश, मुनक्का भी ले लें, जो मोटा वाला होता है जिसमें बीज होता है, वो भी ले लेंगे, वो भी बेस्ट है। ठीक है, वो कुछ लोगों को सूट नहीं कर रहा होता, ये सबको सूट कर जाता है। तो रात में जो है वो 2 या 3 आप इसमें से इस तरह से इसके जो है ये निकालें, किशमिश के दाने निकालें, हाथ पे रखें, थोड़ा सा ऑयल डालें, इसको आप मैश कर लें, और ये आप पूरे फेस पे, फेस को वॉश करने के बाद जब आप बिल्कुल फारिग हैं, तो अच्छी तरह से आप इसको जो है वो मसाज करें। अगर अराउंड द आईज आपके फाइन लाइंस आ रही हैं, या पिगमेंटेशन है, या जो है वो स्माइल लाइंस आ जाती है अराउंड द लिप्स, जो है वो आपके जो है वो रिंकल्स, एज इतनी नहीं होती है, एज है भी, तो इसको जो है वो आप 4 से 5 मिनट मसाज करें, ऑयल स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए, टिश्यू ऑफ करके सो जाएं। इससे बेहतरीन एंटी एजिंग की जो कोई भी मॉइस्चराइजिंग जो क्रीम वो नहीं है। बिल्कुल सही। हम यहाँ पे एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर कंटिन्यू कर रहे हैं। खुशामदी जनाब, प्रोग्राम अब हम वाइंड अप करने लगे हैं, और रुखसाना मुझे बता रही थी कि कुछ ऐसे पॉइंट्स है चेहरे पे जिन्हें अगर आप दबा ले तो जो टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के असरात चेहरे पे आ रहे होते हैं वो आएंगे ही नहीं। वो क्या है? ये अगर आपकी नेगेटिव थॉट होती है तो उसको करने के लिए एक तो ये आपका बिल्कुल सेंटर वाला नेगेटिव थॉट ही नहीं, गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, कोई बुरा लग रहा है, जेलसी हो रही है, क्योंकि वो सारे ऐसे ख्यालात है जो आपके चेहरे पर बहुत असरअंदाज होते हैं। तो आपने अपनी उंगलियों की ये टिप्स जो होती हैं, क्योंकि इनमें भी एनर्जी होती है, और आपने इसको टैप करना है, तो आपने जो बिल्कुल सेंटर है जिसमें कभी माँ मांग निकाल देती थी सीधी सीधी, उस मांग के ऊपर आपने टैप करना है। ठीक है, और बिल्कुल बहुत ग्रेजुअली, इतना जोर से भी टैप करना कि गड़े पड़े। मुझे किसी से जेलसी हो रही है तो मैं बैठ के करना शुरू कर दूं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल बाद में करूं, ऐसा भी नहीं है। आप अगर इसको प्रैक्टिस कर लें 1 से 2 दफा, और तो फिर अगर आपको किसी को ऐसी जगह पे आप बैठी हुई हैं जहाँ पर आप ये ठोका पीटी नहीं कर सकती, तो आप अपनी इमेजिनेशन में करें। ठीक है, इमेजिनेशन में भी इसके वही रिजल्ट आएंगे जिसको एक्चुअली करने में आएंगे। ठीक है, तो आपने इधर
क्लियर करना है। देन आपका ये जो आईब्रो का ऊपर वाला पोर्शन है, ठीक है, तो इसको टैप किया आपने अपनी 2 उंगलियों प्रेस से, करना है कि टैप करना है, हल्का हल्का टैप करना है, ठीक है, ताकि एनर्जी फ्लो करे यहाँ से, ठीक है। देन आपने इस वाले पोर्शन पे हल्का सा टैप करना है, अच्छा यहाँ पे, ठीक फिर ये वाला जो पोर्शन होता है यहाँ पर आपने टैप करना है, ठीक है, ठीक है। फिर आपकी अपर लिप्स यहाँ पे, देन आपने यहाँ टैप करना है, ठीक है। फिर ये जो आपकी कॉलर बोन है यहाँ पे आपने दोनों हाथों से, दोनों ये जो 2 नोकें निकली हुई हैं इनको आपने टैप करना है, ठीक है। एंड देन आपने शेक इट करना है, ठीक है। शेक इट शेक इट शेक इट शेक इट शेक इट, मट्टी पाओ मट्टी पाओ मट्टी पाओ मट्टी पाओ मट्टी पाओ मट्टी पाओ, एंड आप देखेंगे कि वो जो भी आपकी थॉट थी, जो भी फीलिंग्स थी, वो जा चुकी होगी। मुझे चौधरी शुजात साहब याद आ गए, मट्टी पाओ बट वो ऐसे वाली मट्टी नहीं डालनी, ऐसे डालनी है, तो ऐसे डाले वैसे डाले है तो मट्टी ना, बिल्कुल जी, मट्टी पाओ। थैंक यू सो मच रुखसाना। शैला आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर फैसल शुक्रिया, शहरियार आपसे हमने गाना सुनना है, हमारी एक मॉडल डन है और अफसर जी दूसरी भी हमारी तैयार, चले इनको भी आप तैयार कर ले, हम देखते हैं। ये रापा, हाँ बिल्कुल ठीक। हाँ जी, 2-3 चीजें हैं जो मैं जल्दी जल्दी बताऊंगी। गंदुम, साबुत गंदुम लेके इसको आप एक खाने का चम्मच रात को भिगो दें, सुबह आप ये पानी पी लें। अच्छा, एंटी एजिंग के लिए, रिंकल्स के लिए, ड्राइनेस के लिए बहुत जबरदस्त है क्योंकि इसमें रिच विटामिन ए है। ठीक। उसके बाद ये है कि एंटी एजिंग के लिए जो त्रिफला पाउडर है ये बहुत जबरदस्त है। ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी झुर्रियां जो हैं वो 50 के बाद भी ना आए, ठीक है, तो आप त्रिफला पाउडर 1/2 टीस्पून, ज्यादा नहीं, 1/2 टीस्पून या बच्चों को भी दे सकते हैं, पानी में मिक्स करके इसको आप एक मजून सी बना के रख लें। ठीक है। तो बच्चे भी इसको जो है वो इजीली लेंगे। ठीक है। इसके बाद कैल्शियम की जो कमी है ये भी आपकी बॉडी के अंदर स्टिफनेस को लेके आती है, खवातीन में खास तौर पे। हाँ जी, और प्रीमेच्योर एजिंग का सबब बनती है, ठीक है। तो एक खाने का चम्मच अगर आप तिल जो है वो सफेद तिल अपने खाने में शामिल कर लेते हैं, दूध बच्चे नहीं पीते हैं, तो इससे आपकी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम की कमी नहीं होगी। और आपको पता है इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, बहुत जबरदस्त है। डन। इसके बाद आगे का जो मौसम आ रहा है सर्दी का, फ्लैक्स सीड, ठीक है। फ्लैक्स सीड कोशिश करें जो 3 महीने सख्त सर्दी के हैं, इसको किसी भी तरह से जो है वो आप खाएं, बच्चों को पिनिया बना दें, जो भी, इसको भून के इसका आटा बना के रख लें। आप रोटी बना रही हैं, आप उसमें जो है वो 1 चाय का, इसको ज्यादा नहीं लेते क्योंकि ये गर्म है और थोड़ा सा जो है वो कुछ लोगों को सूट नहीं करता है। ये ग्रीन बॉल मुझे बड़ा इंस्पायर कर रहा है। हाँ जी, ये आपका फेवरेट एलोवेरा मेरा अपना फेवरेट एलोवेरा, क्योंकि मैंने ढेरों ढेर लगाया हुआ है, तो वो जब भी एलोवेरा ये लेकर आती है तो मैं ये वाली स्टिक एलोवेरा की ले लेती हूँ। खाएं, इसको सर पे लगाएं, इसको बॉडी पे लगाएं, इसको फेस पे लगाएं, जबरदस्त है, ठीक है। जिनकी ऑयली स्किन है और ऑयली स्किन की वजह से स्कार्स वगैरह है, ब्लैक हेड्स है, व्हाइट हेड्स है, एलोवेरा जेल के अंदर आप लेमन डाल के मिक्स करके इसको आप फेस पे लगा लें, ठीक है। और अगर किसी की ड्राई स्किन है, ड्राई तुम नहीं हो रही, तो एलोवेरा जेल के अंदर लेमन की जगह ऑलिव ऑयल या बादाम का तेल आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है, या तिलों का तेल है, कोई भी ऑयल आप डाल के मिक्स करके इसको एक आप इस तरह से लोशन जो है वो आप बॉटल बना के रख लें, फ्रिज में रख लें। इसको आप जो है वो डेली बेसिस पे यूज करें, आप देखेंगे कि आपके चेहरे पे जो है वो झुर्रियां नहीं आएंगी। ये फ्रूट किस काम के लिए? उसके बाद ये कॉकटेल, कोई भी आपके घर में मिक्स फ्रूट आए हुए, सारे फ्रूट्स आप ले लें थोड़ा थोड़ा सा, उसको आप इस तरह से लेके उसको आप कांटे के साथ अच्छी तरह से मैश कर लें, और इसके अंदर आप जो है वो थोड़ी सी हनी डाल लें, और जो है वो इसके अंदर आप अगर बहुत ड्राई स्किन है तो इसमें फ्रेश क्रीम डाल लें, दूध डाल लें, मलाई डाल लें, इसको अच्छी तरह से मिक्स करके आप इसको बालों पे भी लगा सकते हैं, इसको आप जो है वो फेस पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। और एक चीज और के बहुत ज्यादा जो है वो बच्चियां फेस वॉश बहुत ज्यादा बनाना मास्क। डॉक्टर साहब मैं ना कल से मुझे याद आया, मैं आपको बहुत याद कर रही हूँ, मैंने बनाना आया घर में और मैंने उसे मैश करके लगा लिया बालों में, मत पूछें फिर क्या हुआ। फर्क क्या हुआ वो बालों से निकले ही नहीं, मुझे समझ नहीं आया कि मैं ऐसे 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 कर, मैंने सुबह जैसे बालों से निकाला और मैं आपको इतना याद करी थी, मैं डॉक्टर नहीं, उसका बेस्ट आपको तरीका बता दूं, कंडीशनिंग कॉम ले लें, नहाते पानी के साथ साथ कंडीशनिंग कॉम करती जाए, बिल्कुल बिल्कुल आसानी से ये साथ बताया करें ना, अप्लाई करके मेरा बुरा हाल। बालों का टेक्सचर कैसा हो गया ये बताइए? बालों का टेक्सचर बहुत अच्छा है, थैंक यू, रिजल्ट अच्छा है। हाँ रिजल्ट अच्छा, लेकिन वो जितनी मुझे तकलीफ थी क्योंकि मुझे लग रहा था यार वो जम गए, जुड़ गए, और वो जुड़ के ऐसे लग रहा था बालों में उंगलियां भी नहीं जा रही थी, फिर मैं 3 दफा धोए, मैंने कहा यार किसी तरह निकले, बनाना निकले इसमें से। इसके बाद आजकल आप देखें नीम फेस वॉश और इस तरह के बड़े फेस वॉश मार्केट में अवेलेबल हैं,
ठीक है। रीठा जो है ये नेचुरल जो है ये फेस वॉश है, ठीक है। बहुत ज्यादा फेस वॉश करने की वजह से भी एक्नी भी बढ़ रही होती है, ड्राइनेस भी, झुर्रियां भी आ रही होती हैं। आप क्या करें कि 10 से 15 जो है वो इस तरह से लेके रीठा इसको जो है वो थोड़ा खोल लें, कूट लें मोटा मोटा, और इसको 2 गिलास पानी में पकाएं कि 1 गिलास रह जाए, और उसमें एलोवेरा जेल मिक्स करके ये बॉटल में डाल के आप फ्रिज में रख लें। ये आपका नेचुरल एलोवेरा आपका फेस वॉश जो है वो एंटी एजिंग के लिए सही। और अगर एक्नी भी है तो आप साथ ही उबालते हुए इनको नीम के पत्ते डाल दें, ये आपका इतना जबरदस्त पूरे महीने भर के लिए ये फेस बना के रख लें। इसके साथ फेस वॉश करें, ये झुर्रियां भी नहीं आएंगी, एक्नी भी नहीं आएगी, और आपका कलर कॉम्प्लेक्शन और सस्ता तरीन जो है वो आप बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच। दोनों मॉडल्स अगर यहाँ पे आ जाएं तो हम इन दोनों को आ जाइए, और आप भी यहाँ पे आ जाएं। बिल्कुल जी, आ जाए, आ जाए यार, डन है, ठीक है। आ जाइए भाई, वो फुल तैयार होंगे। उन्हें यहाँ पर हम देख सके कौन ज्यादा प्यारा लग रहा है दोनों में से, किसका मेकअप यानी ज्यादा आपको इंस्पायर कर रहा है। अच्छा, पहले ग्रीन के लिए जो तालियां बजाएंगे, और जो पिंक के लिए बजाएंगे। पाकिस्तानी लोगों वोट डालते हुए ईमानदारी से डालते हैं ताकि फैसला सही हो सके। सही बताओ ना, खड़ा करके कौन सा वाला है? ये इसके लिए हाथ खड़ा करते चले, इनके लिए। अच्छा, और इनके लिए ले जी, वेरी गुड, तो ये विनर है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका हफ्सा जी तशरीफ लाने का, हमारे साथ अपनी मेकअप एक्सपर्टीज शेयर करने का। नेर अपा आपका शुक्रिया, डॉक्टर फैसल, रुखसाना और आपका शहला बहुत शुक्रिया। जाते जाते हम शहरियार आपसे एक जबरदस्त सा गाना चेहरे की मुनासबत से सुनना चाहेंगे और अपने तमाम देखने वालों को से इजाजत देंगे। कल फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। आपकी हर सुबह खुशगवार हो और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। अल्लाह जान उन्नू प्यार नाल दूर बैठा तकदा, अखां विच नींदां दा खुमार पया वसदा, दिल उदा मुखड़े दा जान मेरी कटदा, नीमा नीमा हासा उदा दिल मेरा चीरदा, करा मैं नजारा जदों दी तस्वीर दा, करा मैं नजारा ओ जदों दी तस्वीर दा, पैंदा ए भुलेखा मैनू सोहनी ससहीर दा, करा मैं नजारा ओ जदों दी तस्वीर दा।